मतलब जैसे कि रूटीन चेकअप हुए जी। तो हमें हार्ट के लिए कितने रूटीन चेकअप करने चाहिए, या फिर ओवरऑल बॉडी के लिए कौन से ऐसे चेकअप है जो हमें करने चाहिए, या फिर पर्टिकुलर टाइम? आपको बीमारी कुछ नहीं, ऐसे पेशेंट तो बहुत देख रहे हैं हम, कोई बीमारी नहीं। तो आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो डॉक्टर खुद कह रहा है पेशेंट से कि आप नॉर्मल है, आपका हार्ट नॉर्मल है, तो कितनी अच्छी बात है। अच्छा। आधी बीमारी तो वही दूर हो जाती है ना, डॉक्टर की जो है एक तसल्ली से ही बीमारी आधी दूर हो जाती है। मतलब हमें सब जगह देख लेना चाहिए जी 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 कि ज्यादा बड़ा होने से पहले अगर प्रिकॉशन लेंगे। जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा कहा जाता है कि आप पहले से ही सब चीजें करें। अरे आप जब डॉक्टर से आप आईने में जाएंगे तभी तो देखेंगे ना अपने आप को कि आप कैसे हो, आपके अपने दिल को, अपने फंक्शन को। जब तक आप नहीं बताओगे तो आप तो परेशान होगे। कई पेशेंट हैं, इससे ज्यादा कई ऐसे पेशेंट्स मैंने देखा जिनको ऐसा लगता है कि बस इनको हार्ट आ गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलमान नसीर, जो यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन की दुनिया में अपना नाम बना चुके हैं और डेली रिसर्च के साथ देश और दुनिया भर के मरीजों को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। डॉक्टर सलमान नसीर ने जनवरी 2025 में दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में ईशा देवल के हाथों से हेल्थ अवेयरनेस अवार्ड भी रिसीव किया। साथ ही उनका मॉडर्न मेडिसिन से भी गहरा ताल्लुक है, जिससे उनका अप्रोच यूनिक और रिजल्ट ओरिएंटेड है। आज हम उनसे अलग अलग पेशेंट के रियल लाइफ क्वेश्चन का जवाब जानेंगे, जिसमें एंजाइटी, हार्ट इशू, ओबेसिटी, सेक्सुअल हेल्थ, पीसीओडी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और गोल्ड स्टोन कवर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पूछते हैं सर से। बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं इंडिया के बहुत से कोने से, सर के लिए बहुत से सवाल है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है मिस्टर समीर अग्रवाल, जो कि मुंबई से है, और वो जानना चाहते हैं कि सर उनको नींद नहीं आती, बेचैनी होती है, घबराहट रहती है, एंजाइटी है, कभी कभी डर लगता है, टेंशन ज्यादा हो जाता है, तो इसका कोई हर्बल रेमेडी है क्या, ये पूछना चाहते हैं। अच्छा, समीर अग्रवाल जी मुंबई से। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रॉब्लम इनको है, तो सभी को जानना चाहिए कि इस वक्त में जो है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, या फिर हम यूँ कहेंगे जो डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम है और एंजाइटी जैसी जो प्रॉब्लम है, ये एक बहुत लीडिंग प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड, बहुत ज्यादा, और ये एक लॉन्ग टाइम चलने वाली प्रॉब्लम है। और इसी के कारण जो है बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट हो रहे हैं, इवन सुसाइड तक भी बढ़ रहे हैं इसकी वजह से। और इसके बहुत सारे काउजेस हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, उनके इम्बैलेंस की वजह से ये होता है, जैसे कि गाबा और इसके अलावा से जो सेरोटोनिन और गाबा और डोपामाइन, ये क्या है, हमारे मूड को, हमारे कॉन्फिडेंस को, और इसके अलावा हमारी जो हैप्पीनेस है, ये तमाम चीजों को जो है तो कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब ये ओवर हो जाता है, जब स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग की वजह से क्या होता है, ये इम्बैलेंस हो जाता है, तो बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स जो है तो सिक्रेशन होता है या फिर बढ़ जाते हैं, तो जिसके कारण फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, हार्ट रेट भी बढ़ सकती है। तो ये और आपको मैं बता दूं, डाइजेशन भी खराब हो सकता है इसकी वजह से। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम डिप्रेशन में हैं, हम ओवर थिंकिंग में हैं, हमारा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा हार्ट रेट का प्रॉब्लम आ रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से डाइजेशन भी खराब हो रहा है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे लोगों को जो डाइजेशन इशू है, और उसकी वजह से, क्योंकि हमारा जो यूनानी का जो बेस है वो यही है कि हर बीमारी की जो जड़ है वो पेट की खराबी है। अब इंसान खान पान सही भी किए, सारी चीजें उसकी सही भी चल रही हो, लेकिन अगर ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस में लाइफ चल रही है उसकी, तो उसके कारण उसका डाइजेशन भी खराब हो रहा है, और डाइजेशन की खराबी की वजह से जो है तो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से बड़े बड़े प्रॉब्लम बन रही है, जैसे कि ओबेसिटी है, और इसके अलावा जो जितने भी हार्मोनल्स प्रॉब्लम है, फीमेल्स में अलग, मेल्स में अलग, ये सारी चीजें क्रिएट होती है। इसलिए किसी ने मतलब ये आसानी से समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो पेट की खराबी है वो हरी बरी करी, यानी जल्दबाजी, बहुत ज्यादा चिंता करना और बहुत ज्यादा केयरिंग करना, ये सब चीजें जो इंसान के आज जैसे क्या हो गया ना, सर हमारा गर्म हो गया और पैर हमारे ठंडे हो गए, और हमारा जो जिस्म है वो थकना चाहता है, तो ये बिल्कुल अपोज हो गया। आज पैर हमारे ठंडे, सुबह से शाम हम चेयर पर बैठे हुए हैं, ज्यादातर ऐसे काम चल रहे हैं। उसके अलावा
सर की बात करेंगे, दिमाग में सारी अदावतें, उल्फतें, दुश्मनी, नफरत, टेंशन, सोच। हम जी तो अभी रहे, सोच रहे हैं हम 100 साल आगे का, 50 साल आगे का, 10 साल क्या होगा, कैसा होगा। तो ये सब चीजें, जो हमारा जो सर है वो पूरा गर्म हो चुका है और पैर बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और शरीर तो हमारा थकना चाहता है। तो ये सब चीजों की जो वजह बन रही है, ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी। देखिए, डिप्रेशन, एंजाइटी असल में है अलग अलग, लेकिन कुछ चीजें इसमें सेम है। जैसे कि नींद का ना आना, इंसोम्निया बोलते हैं हम लोग उसको, ये कॉमन है इसके अंदर। और ऐसी सब चीजों के लिए क्या है, मॉडर्न के अंदर ये साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं, इसमें SSRI या फिर एंजाइटिक्स मेडिसिन इनकी चल रही होती है। ये लोग इस तरह की जो लिमिट क्रॉस हो जाती है कि ये पागलपन के जैसे सिम्टम्स भी शुरू हो जाते हैं। अब इसमें जो साइकेट्रिक्स है उनके पास का जो ट्रीटमेंट है, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो सालों साल चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर्बल में भी, यानी हमारे पास यूनानी में भी इसका बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं। जो कि माइल्ड टू मॉडरेट जो केस होते हैं उसमें हर्बल यूनानी जो अप्रोच है बहुत इफेक्टिव है, जो कि हम दिमाग को तस्कीन बोलते हैं या कॉम बोल सकते हैं, उसका यूनानी दवाएं काम करती है, जिसमें खमीरे नाम की चीजें बड़ी फेमस होती है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक पैक है, ये जैसे ये तो हमदर्द कंपनी का है। हमदर्द कंपनी जो है एक यूनानी पैथी प्रोडक्ट, यूनानी पैथी के या यूनानी मेडिसिन के प्रोडक्ट बनाने वाली बहुत अच्छी कंपनी है, एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, जो कि सालों से देश और मतलब लोगों की सेवा में लगी भी है। हाँ, क्योंकि इसकी वजह मैं आपको बता सकता हूँ कि इनकी जो आप क्वालिटी देखेंगे मेडिसिन की, वो बहुत यूनिक है। और उसके अलावा इनके अपने खुद के रिसर्च है, खुद के बेस पे। और अगर MRP की बात करेंगे, आप लोगों तक पहुंचाने की इनकी जो कोशिश है, इतनी सस्ती है कि पेशेंट आसानी से एफोर्ड भी कर सकता है, उसको रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। तो हमदर्द की खमीरा गाउजुबा जो मेरे पास है, इसके अलावा जितने भी खमीरा जवाड़ आएगा, और खमीरा का मतलब होता है जो आसानी से इंसान शौक से खाएगा, यानी कि वो खाने में ना कड़ू लगेगा आपको, ना उसके अंदर किसी तरह की कोई दूसरी पेशेंट को दिक्कत आएगी, बल्कि वो शौक से खाएगा। हलवा टाइप होता है, हलवा समझे ना, बिल्कुल। खमीरा बहुत ही टेस्टी होता है, जो कि दिल, जो हमारे वाइटल्स हो गए ना, आज़ाई रईसम यूनानी बोलते हैं उसको, दिल, दिमाग, जिगर, तो इसके लिए खास यानी स्ट्रेंथ का या उसको तकवीयत पहुंचाने का या उसको इम्प्रूव करने का काम करता है खमीरा। जितने भी खमीरा है, अगर इंसान उसको यूज करता है, इसमें खमीरे के अंदर वैसे बहुत सारी वैरायटीज होती है, लेकिन सबसे अच्छा माना जाता है खमीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला, एक हकीम साहब के नाम से मंसूख है। एक्चुअली उन्होंने थोड़ा सा उस पर रिसर्च किए थे। उसके अलावा दूसरे भी खमीरा आबरेशम, सोना चांदी वाला, खमीरा आबरेशम जैसे कि मेरे पास अंबरी जवाहर वाला, तो जैसे इंग्रेडिएंट्स होंगे, कुछ खास उसमें जड़ी बूटी होंगी, उसके मुताबिक खमीरे का नाम है। तो आप कोई भी खमीरा यूनानी मेडिसिन का, हमदर्द के अलावा ऐसा आप रेक्स का भी यूज कर सकते हैं, बखी दवाखाना है, यूनानी की बहुत सारी कंपनीज हैं। आप किसी भी कंपनीज का जो है खमीरा आप यूज अगर शुरू करेंगे, और उसके दूध के साथ लेना बेस्ट है। हकीम बखी जो हकीम उजैर बखी जो है, दिल्ली के एक नामचीन हकीम साहब है, डॉक्टर भी है। तो उनका अपना एक जो मतलब वो जो प्रैक्टिस में क्या करते हैं, हर पेशेंट को दूध के साथ या मिल्क के साथ लेने की एडवाइस करते हैं। तो क्या है ना, हकीम का मतलब ही हिकमत वाला होता है, वो जो बोल रहे हैं उसके मुताबिक लो। तो आप अगर इसको शुरू करते हैं ना, कोई भी खमीर आप चॉइस करो, इसमें आपको किसी डॉक्टर की कंसल्ट की कोई जरूरत नहीं है आपको। बस डायबिटीज आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको शुगर बढ़ा सकते हैं आपकी। तो आप खमीरा कोई भी यूज कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, कार्डियो ब्रेन हमदर्द का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, टैबलेट है। और आपको मैं बता दूं, सिर्फ 200 रुपीज में ये प्रोडक्ट या टैबलेट का पैक आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं, इतना अच्छा उसका रिजल्ट्स आ रहे हैं कि अभी कंपनी में शॉर्टेज हो गया प्रोडक्ट मेरे पास। जी। और अभी खुद मेरे पास जो है, जितने पेशेंट्स को मैंने दिया, इवन मैंने फॉरेन में भी मेडिसिन भेजा है। कार्डियो ब्रेन नाम भी बड़ा प्यारा है, कार्डियो ब्रेन, कार्डियो मतलब हार्ट, ब्रेन मतलब दिमाग। तो दोनों के लिए, मैं जैसे पहले आपको बताया, दिल दिमाग के लिए, जिगर के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, और इंसान को जो आजकल क्या है, दिमागी कम ज्यादा है, जिसको हम स्मार्ट वर्क तो बोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए उसको भी ताकत चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास जितनी भी यूनानी के वैरायटीज में खमीरे होते हैं, आप समीर साहब से मैं कह रहा हूँ, आप उसको यूज कर सकते हैं भाई। इसके अलावा आप सिंगुलर ड्रग्स की बात, ये तो मतलब बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलकर जो बनती है, हम इसको मुरक्कब बोलते हैं। और जो सिंगल होता है, जैसे कि सिंगल में मैं आपको बता दूं, अश्वगंध नागौरी हम बोलते हैं, आप आयुर्वेद में उसको अश्वगंधा बोल सकते हैं। तो विटानिया सोमनीफेरा,
तो इसको आप सिंगल या टैबलेट फॉर्म में, या फिर इसको आप जो टैबलेट या कैप्सूल या फिर उसका पाउडर आता है, सुफुप हम बोलते हैं यूनानी में, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मतलब जो अजगंड है ना, तो ये नेचुरल एक ऐसा काम करता है जो कोर्टिसोल बढ़ चुके हैं तो उसको नेचुरली कम करने का काम करेगा। कोर्टिसोल को कम करने का बेहतरीन रोल अजगन करता है। अजगन को आज मॉडर्न साइंस भी बहुत ज्यादा जो है उस पर रिसर्च कर रही है। और इसके अलावा हमारे पास होता है जटमानसी, उसके अलावा टगारा आपने सुने होंगे, हाँ, हिमालय कंपनी का है और दूसरा आयुर्वेदिक का है, दूसरे कंपनीज भी बनाती है उसको। तो टगारा भी अगर कोई यूज करना शुरू करता है तो ये नींद की जो दवाइयां की लोगों को एडिक्ट हो चुके हैं और मिलते भी नहीं आसानी से। लोग आते हैं हमारे पास, सर आप नींद की दवाई लिख कर दे दो। अब डॉक्टर भी डरते हैं क्योंकि उनको रिस्क भी है, मतलब वो लिखने के लिए एक परमिशन होती है, फिर उसके अलावा वो पेशेंट के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो आप हर्बल लेंगे तो किसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। तो टगारा नाम से आपको आयुर्वेदिक जो है बहुत सारी अलग अलग कंपनीज के टैबलेट या अलग अलग फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो वो भी एक बेहतरीन जो है एंटी डिप्रेशन का और इंसोम्निया का अगर किसको प्रॉब्लम है उसके लिए, और एंजाइटी डिप्रेशन वालों की प्रॉब्लम के लिए सॉल्व बहुत बेहतरीन काम करता है। और मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने आपको बता दिया, आप अपने आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए आप मुझसे कांटेक्ट करके और अच्छी जो है रहनुमाई मुझसे हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इलाज के जो है ना, खास मैम जो इस तरह की प्रॉब्लम है, एंजाइटी डिप्रेशन वाले प्रॉब्लम है, तो इसमें 50% ट्रीटमेंट होता है, 50% पेशेंट को पर्सनली हमको गाइड करना होता है, एकदम फ्रेंडली होकर बात करना पड़ता है। जैसे कि आप देखते होंगे साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर होते हैं तो वो पेशेंट से इतने सवालात करते हैं और उनसे इतना फ्रेंडली हो जाते हैं कि हमको समझ में ही नहीं आता है कि कौन पेशेंट है और कौन डॉक्टर है। वो बिल्कुल उनके ऐसा, यहाँ तक कि ऐसा देखा हूं मैंने, क्योंकि बहुत सारे मेरे रिलेशंस वाले हैं डॉक्टर्स जो उनको कैफे पे तक लेकर चले जाते हैं, चल बाबा हम कॉफी पी कर आते हैं। वो घूमते हैं साथ में पेशेंट के, क्योंकि उनका पूरा जो है माइंडसेट चेंज करना होता है। तो ये चीज भी हम लोग यूनानी में करते हैं। तो आप किसी, अगर आपको मेरे से ट्रीटमेंट करवाना हो तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मेरा ये जो आपका जो सवाल था उसका जवाब समझ में आ गया होगा। समीर जी को बहुत अच्छा आंसर मिला है। अगर समीर जी चाहेंगे तो आपका जो कांटेक्ट नंबर है हम डिस्क्रिप्शन में देंगे जी। और सर, अगर ये जो आपने हमदर्द की दवा बोली या फिर जो भी बोली, अगर सर मंगवाना चाहेंगे तो कैसे मंगवाए? जी, बहुत अच्छी बात है कि ये जानना भी जरूरी है कि ये हमदर्द के जो प्रोडक्ट्स मैंने बताया, जिसको आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, या फिर आप मतलब एक अपना न्यूट्रिशन बोलकर आप इसको कर देखिए। हमारी जो दवाई है ना, तो एक उसको आप पर्टिकुलर दवा नहीं बोल सकते, उसको आप न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, या फिर जी अपने हमारे खान पान में ऐड करने वाली चीजें बोल सकते हैं आप इसको, जिससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नुकसान ही नहीं है। लेकिन कुछ चीजों में सलाह लेना या डॉक्टर से कंसल्ट करना और बेहतर होता है, और ज्यादा बेहतर होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको कहीं जाना है रास्ते से, आप अपने मन मर्जी से निकल गए, ठीक है, लेकिन आपने अगर किसी से पूछ लिए तो और ज्यादा बेटर होगा। बिकॉज अगर आप गलत रास्ते पे चले गए, आप बहुत दूर चले जाने के बाद एहसास हो कि मैं गलत जगह चले गए, तो आपको इतने दूर रिटर्न भी आना पड़ेगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो सेम अगर आप कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हो, इलाज कर रहे हो, तो एक कंसल्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज्यादा बेटर होगा। तो इलाज के लिए आप जो यूनानी जो शॉपी होती है, तो आपको वहां पर ये दवाई मिलेगी। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आप फ्लैश हो रहा है देख रहे हो। तो हम लोग ऑल इंडिया और इंडिया के बाहर भी यूनानी मेडिसिन को भेजते हैं, घर बैठे भेज देते हैं, और आपको आसानी से प्रोडक्ट मिल जाता है और ऑथेंटिक मिलता है। ये चीज भी बड़ी जरूरी है कि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहा है। एक चीज को लेकर बड़े, यानी कि हमारे यहाँ इंडिया में जो है तो कॉपी करने में बड़े अच्छे हैं लोग, है ना, तो बहुत जल्दी कॉपी कर लेते हैं। तो कोई प्रोडक्ट अगर है, तो अगर हमको वही ऑथेंटिक चाहिए, पर्टिकुलर चाहिए, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, हम लोग आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे। सर, तो आपके लिए ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी आप जा सकते हो जी। और आपका कोई वेबसाइट? हाँ, नहीं, हमारा डायरेक्टली आप YouTube चैनल फॉलो कर सकते हो, या फिर Instagram पे फॉलो कर सकते हो, या फिर हमारे जो क्लिनिक का एड्रेस देख रहे हो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। कि सर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो और आपकी जितनी भी परेशानी हो वो सब दूर हो जाएगी। जी जी। तो सर, नेक्स्ट सवाल है रत्नागिरी से आ रहा है, हार्ट डिसीज के बारे में। ओके। तो साहिल चौधरी नाम है उनका। तो उनका कहना है कि चेस्ट टाइट होता है, ओके, और हार्ट तेज धड़कता है और थकान लगती है, सीरियस है क्या? उनका ये कंसर्न है।
और बीपी कभी हाई कभी नॉर्मल रहता है, इसमें क्या करूँ? जी जी। क्या नाम बताए पेशेंट का? साहिल चौधरी। साहिल रत्नागिरी चौधरी, से है, रत्नागिरी। महाराष्ट्र। ओके ओके ओके। रत्नागिरी महाराष्ट्र से है। दिल धड़कता है, बेचैनी रहती है, पाल्पिटेशंस है, बीपी ब्लड प्रेशर जो है कम ज्यादा होता है। इस तरह की जो शिकायत है ये नॉर्मल है या फिर कोई रिस्क है या फिर घबराने की जरूरत है? तो भाई फिकर की जरूरत है, केयरिंग की जरूरत है। मैं अभी मेरी रोजमर्रा की प्रैक्टिस में देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स का क्या होता है ना मैम कि ब्लड प्रेशर हाई होता है। अभी 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। एक लेडी का मैं ब्लड प्रेशर चेक किया तो 240 मतलब 240 और डायस्टोलिक जो है 130 था। तो मैं उनसे पूछ लिया, क्योंकि डायरेक्टली हम बोले तो वो पेशेंट का और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कि आपकी कुछ दवाइयां चल रही है? बोले बिल्कुल नहीं चल रही है, मुझे कुछ ही नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारा रास्ता ही बंद कर दिया। पेशेंट ने हमारा रास्ता ही बंद कर दिया, आगे हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो कह रहा है पेशेंट हमको कुछ है ही नहीं। अरे भाई 240 आपका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक है और आप कह रहे हैं हमको कुछ है ही नहीं। फिर मैंने फिर भी 5 मिनट रुक कर दोबारा चेक किया, वो ब्लड प्रेशर उतना ही था, वैसा ही था। तो ये चीजें होती है और पेशेंट बेफिक्र है। मैं आपको कहता हूँ, अच्छा इसमें क्या है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भी ब्लड प्रेशर बढ़ा लेकिन मेरे को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये श्रिंक ऑफ किडनी यानी किडनी पे प्रॉब्लम डालने का ये आपको, क्योंकि देखो ब्लड प्रेशर जो है एक साइलेंट किलर है। आप खामोश है, वो खामोश थोड़ी ना है। आप अपने काम में लगे, वो अपने काम में लगे हुए हैं। और साइलेंट किलर अपने अंदर आप काम चल रहा है। रेटिनोपैथी जो है हमारी आंखों को भी जो है वो धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है, किडनी को बर्बाद कर रहा है, और ये हाई ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़कर हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से मैं यही कहूंगा कि आप यानी रूटीन कुछ चीजें आप समझ लीजिए। कार्डियक मार्कर्स होते हैं जिसकी वजह से आप अपने दिल की हालत को समझ सकते हैं, आपका दिल कैसा चल रहा है, कैसे काम कर रहा है। वो उसके लिए आपको अपनी मन मर्जी कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक एमडी फिजिशियन डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए, आपको कार्डियक मार्कर्स की जरूरत कितनी है, कौन से टेस्ट आपको करवाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा जो 40+ अगर है कोई बंदा तो सबको एनुअल सबको करवाना चाहिए चेकअप। उसमें आपको जो है नॉर्मल जो सबसे मेन हमारा कार्डियक मार्कर्स में आता है ईसीजी, हमारा कंडक्शन सिस्टम अगर हम देखेंगे तो ईसीजी से भी हमको बहुत सारी चीजें रूल आउट होती है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसके लिए हमको यूएसजी जो जैसे सोनोग्राफी होती है वैसे दिल की सोनोग्राफी हम कह सकते हैं, जो हार्ट का स्ट्रक्चर है और फंक्शन है उसको समझने के लिए 2D को होते हैं। वो आसान टेस्ट है, किसी तरह का कोई दर्द वगैरह नहीं होता, आसानी से वो टेस्ट हो जाता है और हर जगह अवेलेबल है। और उसका कॉस्ट जो है 2000 बहुत हो गया उसका, लगभग उसके अंदर या बाहर के लगभग आपको इतने कॉस्ट आएगा। लेकिन आपका हार्ट का जो सिस्टम है, फंक्शन है, वो बिल्कुल आपको समझ में आपके सामने आ जाएगा कि कैसा क्यों। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कई लोगों में क्योंकि हार्ट का जब प्रॉब्लम आया ना तो हम लोग को सिर्फ इतना समझता हार्ट अटैक नहीं, हार्ट के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं हम उसको मेडिकल टर्म में, जो कि सर के बाल से पैर के नाखून तक पूरा सिस्टम चल रहा है। कार्डियोवैस्कुलर यानी कि हार्ट का जो सिस्टम है पूरे बॉडी में चल रहा है। तो हार्ट आना सिर्फ इतने ही जानते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्ट के रिलेटेड जो है कई प्रॉब्लम है, पैरों से लेकर भी प्रॉब्लम हार्ट में आ जाती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म आपने सुने होंगे। इसके अलावा जिनको सांधिवात है, मैं आम जुबान में कोशिश कर रहा हूँ बोलने की ताकि सबको समझ में आए, आर्थराइटिस, उसको भी लोग अलग समझते हैं, जोड़ों का दर्द समझ रहे हैं, लेकिन उसका भी असर दिल पे जा रहा है। जैसा अभी ब्लड प्रेशर की मैंने बात किया, उसका भी असर दिल पे जा रहा है। इसके अलावा जिनका लो हो रहा है बीपी, हार्ट रेट या पल्स रेट जो है वो कम ज्यादा हो रहा है, उसका भी लोड जा रहा है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्टिव डिजीज होते हैं, ये तो चीजें समझ में आ रही है। लेकिन बचपन से भी कई लोगों का भी हमारे पास मेरे सामने केस हुआ कि उम्र के 42 ईयर्स 42 साल जिंदगी के गुजर चुके हैं और उस वक्त एक प्रॉब्लम उनको आई रात के टाइम में। वो हमारी आईसीयू में आते हैं और मैं उनको चेक करता हूँ, उनका ईसीजी एबनॉर्मल है। मैं और अपने सीनियर्स को जब ईसीजी भेजता हूँ तो अर्जेंटली उनको जो है कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है और पता चलता है कि उनको तो बचपन से प्रॉब्लम है दिल के अंदर और वो जिंदगी के इतना टाइम बिता दिया 42। चलो खैर उनकी वो किस्मत थी कि 42 साल गुजार दिए उन्होंने, लेकिन मैम 2 दिन के बाद वो नहीं रहे दुनिया में। इतना सब कुछ हुआ। तो हमारे जो डॉक्टर थे उनका कहना था कि अगर ये वक्त के चलते अगर ये अपनी केयर कर लेते तो शायद ये बच जाते या कुछ ना कुछ प्रोसीजर होती, ऑपरेट होता। तो बचपन से दिल में जो है सुराग या फिर जो वॉल्स के प्रॉब्लम ये बहुत सारे लोगों में होते हैं। तो ये सब चीजें बताइए मुझे कब सामने आएंगी? जब उनको एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई। नहीं, ये सब चीजें अगर जैसे कि वो भाई के क्वेश्चन है
कि इस तरह की मुझे तकलीफें हैं, तो ये सब सामने कब आएगा, कब ये रूल आउट होगा? जब डॉक्टर के पास जाएंगे। हाँ, राइट, डॉक्टर के पास तो बात समझ में आ गई? अरे आप जब डॉक्टर से आप आईने में जाएंगे तभी तो देखेंगे ना अपने आप को कि आप कैसे हो, आपके अपने दिल को, अपने फंक्शन को। जब तक आप नहीं बताओगे तो आप तो परेशान होगे। कई पेशेंट हैं, इससे ज्यादा कई ऐसे पेशेंट्स मैंने देखा जिनको ऐसा लगता है कि बस इनको हार्ट आ गया, और सिम्टम्स उनके एकदम हार्ट के जैसे आएंगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के जैसे, कार्डियक अरेस्ट के जैसे, और शॉक में चले जाएंगे, इस अलग अलग। और उनकी जब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सभी तरह के इन्वेस्टिगेशन, तो वो सब नॉर्मल आएगा, सब नॉर्मल आएगा। फिर उनको डॉक्टर क्या करते हैं, भाई कुछ नहीं है, एंजाइटी है, भाई आप सोच विचार में है, आपकी बीमारी कुछ नहीं है, आपको बीमारी कुछ नहीं। ऐसे पेशेंट तो बहुत देख रहे हैं हम, कोई बीमारी नहीं। तो आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, वो डॉक्टर खुद कह रहा है पेशेंट से कि आप नॉर्मल है, आपका हार्ट नॉर्मल है, तो कितनी अच्छी बात है। अच्छा। आधी बीमारी तो वही दूर हो जाती है ना, डॉक्टर की जो है एक तसल्ली से ही बीमारी आधी दूर हो जाती है। तो मैं भाई से यही कहूंगा कि आप पर्सनली, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट से अच्छे से मशवरा ले लीजिए, और उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट करें। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूनानी में वो तमाम चीजें हैं जो आपके हार्ट को मजबूत करने का काम करें। जितने भी हार्ट अटैक आने के जितने भी कॉज हैं, जो कारण है, मैं ये नहीं कहता कि हार्ट आने के बाद हमारी यूनानी दवा काम करेगी, आप आईसीयू में मत जाओ, इमरजेंसी में मत जाओ, कार्डियक अरेस्ट आने के बाद हमारी यूनानी, मैं कहता हूं कि हमारी यूनानी दवा इमरजेंसी में कोई काम नहीं करेगी। मॉडर्न दौर आया है, वक्त बदल रहा है, रिसर्च हो रही है, सारी चीजें हो रही है, आपको मिनटों में जो है तो कार्डियक प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। कई लोग बच रहे हैं, हार्ट आने के बाद भी जिंदगी उनकी चल रही है अच्छे से। तो आप इमरजेंसी में अपना सब कुछ करवाने के बाद जो कारण है उसको दूर करने के लिए हमारा यूनानी का सपोर्ट लीजिए। यानी कि एक तो प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद भी हम इलाज कर सकते हैं। और कौन नहीं चाहता कि उसको हार्ट आए, कौन नहीं चाहता कि उसको हार्ट ना आए? है कोई ऐसा? सब चाहते हैं, हर कोई चाहता है हमारा हार्ट हेल्थी रहे, हर कोई चाहता हमारा ब्लड प्रेशर हेल्थी रहे, हर कोई चाहता हमारी हार्ट रेट या धड़कन जो है नॉर्मल रहे। हर कोई चाहता है कि हम अपने अचानक जो है दिल के दौरे से हम बच जाए। तो ये तमाम चीजों के लिए मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारा यूनानी के अंदर तमाम चीजें हैं जो आपके हार्ट को मजबूत करेंगे, आपको हार्ट अटैक से बचाएंगे। क्योंकि हार्ट अटैक के अंदर सबसे कॉमन चीज, या दिल की बीमारियों में सबसे कॉमन चीज एथेरोस्क्लेरोसिस, जो नसें हैं उसका सबसे मेन चीज उसका खराब होना है, चाहे वो किसी वजह से हो। तो एथेरोस्क्लेरोसिस है या प्लेक है, जो क्लॉट बन जाते हैं, जब ब्लड सप्लाई वहां आगे नहीं बढ़ रहा है, उसको तोड़ने के लिए वो हो ही ना, क्योंकि सबसे ज्यादा वो कोलेस्ट्रॉल से हो रहे हैं, उसके अलावा हमारे लाइफ स्टाइल की खराबी से हो रहे हैं। तो हमारे पास यूनानी में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो कि कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, पाल्पिटेशंस के लिए, घबराहट के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में हम लोग जो है, हमारी शर्त होती है कि आपका मॉडर्न ट्रीटमेंट भी आप बराबर करते रहें, आप उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हमारी यूनानी ट्रीटमेंट लेते हैं। असरफिन नाम की हमारे पास टैबलेट आती है, वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपने ये सुने होंगे ना, चंदन जिसको बोलते हैं हम, संदल बोलते हैं हम लोग उसको, तो उससे कुछ दवाइयां बनती है जो इंसान को जो है तस्कीन या सुकून पहुंचाती है, दिल को सुकून पहुंचाती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि सब कुछ रिपोर्ट्स करने के बाद भी अगर नॉर्मल आ रहा है लेकिन प्रॉब्लम है, तो आप यूनानी का सहारा ले सकते हो, यूनानी का सपोर्ट ले सकते हो, क्योंकि रिजल्ट इसका जबरदस्त है, ओरिएंटेड। मतलब हमें सब जगह देख लेना चाहिए। जी 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 जी, क्योंकि ज्यादा बड़ा होने से पहले अगर प्रिकॉशन लेंगे जी, प्रिवेंशन जो होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऐसा कहा जाता है कि आप पहले से ये सब चीजें कर ले। जिनकी एज 30 प्लस 30 प्लस हो गई है, तो वो सब चीजें, वो लोग सब चीजें, जैसे मैं पहले भी कहा, यूनानी को सप्लीमेंट समझकर आप शुरू कर दीजिए, खमीरे शुरू कर दीजिए, आप टैबलेट शुरू कर दीजिए, आप अपने डाइजेशन को इंप्रूव करना शुरू कर दीजिए। आप मॉर्निंग की जो आपकी स्टार्टिंग है, शुरुआत जो है दिन की, वो आप जहरीले चीजों से ना लेते हुए हर्बल चीजों से आप शुरुआत कीजिए। मॉर्निंग में हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, और हम लोग उन्हीं हार्मोन्स को, जो कि हैप्पी मूड्स के होते हैं या हमारे शरीर के लिए जरूरी हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स को क्या करते हैं, हम खराब कर देते हैं। उन हार्मोन्स को अपना काम में जो है तो करने नहीं देते, उसको रोक देते हैं हम। तो आप जब बॉडी में हार्मोन सिक्रेशन होते हैं मॉर्निंग में, तो आप उसका अच्छा वेलकम कीजिए। देख, इंसान कैसे बना? मिट्टी से बना, और मिट्टी से उसका संबंध बहुत अच्छा है, गहरा ताल्लुक है मिट्टी से। तो जड़ी बूटियां, ये सब चीजें मिट्टी से बनी हुई है।
तो उस पर असर करती है, बहुत अच्छा असर करती है। बट सर मेरा एक सवाल है, जैसे कि आपने अभी बोला कि बहुत से पेशेंट को समझ नहीं आता कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम है। बट सर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। तो आप हमें इस तरह से गाइड कीजिए कि अगर मतलब जैसे कि रूटीन चेकअप हुए जी। तो हमें हार्ट के लिए कितने रूटीन चेकअप करने चाहिए, या फिर ओवरऑल बॉडी के लिए कौन से ऐसे चेकअप है जो हमें करने चाहिए या फिर पर्टिकुलर टाइम में? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका मैम ये। और मैं यही कहूंगा कि जैसे कि मैं बता रहा था कि 30 प्लस हो गया एज या फिर 40 प्लस हो गया, अभी ये सब एज में जो है ना, तो हमें अपने हेल्थी हार्ट के लिए कुछ जांचें करना जरूरी है। जो डॉक्टर है यानी मैं खुद भी, अभी बहुत ज्यादा डॉक्टर्स की जो लाइफ है वो स्ट्रेस में गुजर रही है। बोलते ना दूसरों का ध्यान करते। अभी आपको पता होगा गुजरात अहमदाबाद में एक बहुत बड़े कार्डियक सर्जन जो थे, कार्डियक सर्जन, उनको खुद कार्डियक अरेस्ट आया, ऑन दी स्पॉट वो खत्म हो गए, डेथ हो गई उनकी। तो हर इंसान को अपनी खुद की केयर करना चाहिए। इसके लिए मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है लिपिड प्रोफाइल है। लिपिड प्रोफाइल का मीनिंग होता है मजमुआ यानी ग्रुप। उसमें आपके शरीर में जो मौजूद खून है, ब्लड है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है, जो अच्छा भी है, जो हमारे लिए एलडीएल जो अलग अलग होते हैं, जो बुरा होता है, तो वो शरीर में मौजूद खून और खून में मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल्स है वो कितना है, कैसा है, कितना रहना चाहिए, वो एक वास्ट टॉपिक है। लेकिन लिपिड प्रोफाइल से बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है। मतलब ये कोई टेस्ट है? लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट आता है। अब इसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स की मतभेद है कि इसको खाली पेट का जो सैंपल है वो बेस्ट होता है, किसी का कहना है कि कभी भी ले सकते हैं। तो मैं जिनको फॉलो करता हूँ, जो कार्डियोलॉजिस्ट है, तो उनका मानना है कि आप कभी भी ये सैंपल ले सकते हो, इसके लिए कोई आपको खाली पेट रहने की जरूरत नहीं है। तो आप नॉर्मली जो ब्लड सैंपल लिया जाता है वो लैब वाला आपका पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको सैंपल के जरिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा देगा। सेम डे भी इसका जो है रिपोर्ट मिल जाती है आपको, अगर आप बड़े शहर से ताल्लुक रखते हैं तो। और अगर आप छोटे गांव में रहते हैं तो आपको ये 2 या 3 दिन की बाद आपको रिपोर्ट में, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत अच्छे से की जाती है और इससे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती है। तो दूसरी बात देखिए, रेगुलर में हमको जैसे कि हार्ट का फंक्शन है तो वो सब एक दूसरे से जुड़े हुआ है, तो आपको किडनी भी देखना चाहिए। तो इसके लिए किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें भी क्रेटिनिन है, यूरिक एसिड है, दूसरी सारी चीजें हमको समझ में आती है। और इसके अलावा एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, ये भी कर लेना चाहिए। सीबीसी जो कि सबसे कॉमन टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट, वो भी कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो एचबी जिसका कम है, खून जिसका कम है ना, उसका हार्ट बड़ा कमजोर चलता है। तो और मैंने देखा हुआ ऐसे पेशेंट, मोस्टली फीमेल्स और ज्यादातर रूरल एरिया वाले, 4 एचबी, 5 एचबी, 6 एचबी में उनकी डिलीवरी हो रही है। तो ऐसे पेशेंट को बहुत रिस्क होता है कार्डियक रिलेटेड, तो सीबीसी भी कर लेना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारे एडवांस जो है इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे कि कुछ सिम्टम्स अगर इस तरह के आ रहे हैं, जैसे कि कोल्ड स्वेटिंग है, पाल्पिटेशंस है और चेस्ट पेन है, तो फिर वो कार्डियक मार्कर्स में सीपीकेएमबी, ट्रॉपटी वगैरह कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें 24 घंटे 3 दिन के अंदर हार्ट आकर गया है या नहीं गया है, या हार्ट के कुछ सिम्टम्स है कि वो बिल्कुल सामने आ जाते हैं। और ईसीजी है सबसे अच्छा, सिंपल और सबसे बेस्ट जो है ईसीजी है। वो भी है, जैसे मैंने पहले बताया कि 2D को भी आप कर सकते हो, जिसके जरिए से जो है, तो देखिए ये हो गए इन्वेस्टिगेशन। और दूसरा एक हिस्सा होता है डॉक्टर का अपना। आज से हजारों साल पहले या हम देखेंगे तो ये सब नहीं था। उस टाइम क्या था, डॉक्टर थे, कंसल्टेशन, डॉक्टर थे, हकीम थे, वैद्य थे, वो देखकर आपको तशखीस करते थे, डायग्नोस करते थे, तो उनसे भी मिल लेना, ये सारी चीजें होती है। तो इसके जरिए से हम अपने हार्ट को इन्वेस्टिगेशन के जरिए हम करवा सकते हैं। और फिर मैं जैसे कि मैं बताया, अगर इनकेस जिसको हम करें खुदा ना करे, अगर कुछ प्रॉब्लम निकल आती है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़े हुआ है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि बिल्कुल, जैसे कि हमदर्द का एक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, हमदर्द का एक प्रोडक्ट आता है, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करवा रहा हूँ कि बार बार हमदर्द का नाम लूं या इनका नाम लूं, मैं उसी को सॉल्यूट करूंगा और उनके कामों को बिल्कुल मैं सॉल्यूट करूंगा, जो बिल्कुल यूनानी
एलोपैथी की खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो आयुर्वेदा की सेवा कर रहे हैं, उन लोगों को मैं दिल से सॉल्यूट करता हूँ, क्योंकि इनका अपना एक प्रोडक्ट हमदर्द का लिपोटैप इतना सस्ता है, आई थिंक 200 रुपए के लगभग होगा, कम या ज्यादा होगा, जो कि 1 महीने का कोर्स है, सिर्फ टैबलेट है। मैं कहता हूं आप जब शुरू करोगे उस दिन से लेकर 30 डेज के बाद, 30 दिन के बाद आप रिपोर्ट कीजिए, नॉर्मल रिपोर्ट आएगी आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। रिपोर्ट नॉर्मल आएगी मतलब कि आपके जो रिस्क है वो कम हो गए। मैं इसको पिछले 7 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उस टैबलेट को देने के बाद ये हमदर्द का एक बहुत नायाब तोहफा है। दूसरी कंपनीज की भी अपनी खिदमत है, मैं किसी की वो नहीं करना चाहता, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसको मैं बिल्कुल सजेस्ट करना चाहूंगा। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कुछ इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है तो हम बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि इस तरह के अच्छे चीज हमें प्रमोट करनी चाहिए। जी जी जी। और कुछ लोग अभी ये भी है कि बहुत सारे लोगों को ये सब जांचें कर लेते, बहुत लोग अभी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं उनको सब पता होता है, ये सब जांचें करने के बाद भी बोलते हैं कि नहीं फिर भी तकलीफ है, उसके लिए भी टीएमटी टेस्ट आता है। हाँ, उसके अलावा दूसरे स्टेज टेस्ट भी आता है, उसके अलावा फिर और आगे हम बढ़ेंगे तो फिर एंजियोग्राफी भी आती है। कर लेना चाहिए, कुछ ना कुछ रूल आउट हो ही जाता है, कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है, और अगर सब कुछ नॉर्मल आ रहा है तो फिर आपको आपका लक है ये। तो सर जैसे कि हार्ट के बारे में आपने बताया कि जी, हार्ट के इसमें भी यूनानी में सबके लिए इलाज है जी तो क्या वेट लॉस के लिए भी इलाज है यूनानी के पास? जी बिल्कुल। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है शालिनी मैम का, सूरत से है, जो वेट गेन मतलब वेट को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनको। उनका कहना है कि वेस्ट बढ़ रहा है, एनर्जी कम लग रही है, क्लोथ्स टाइट होते जा रहे हैं, वेट कैसे कम करूं? अच्छा, कम करना है। हाँ, वेट लॉस करना है। हाँ, वेट लॉस करना है। Okay. वेट गेन प्रॉब्लम है और डाइट फॉलो करती है बट रिजल्ट नहीं आता, उनको हर्बल नुस्खा चाहिए। ये चीज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है वेट लॉस के लिए, और बहुत सारे लोग अलग अलग दावा करते हैं। मैं अगर एक लाइन में और सीधी सीधी सरल बात अगर करूं मैं आपसे, तो वो ये है कि देखिए, हमारा जो शरीर है ये कोई ऐसा मजाक नहीं है, बल्कि वो बहुत सारी चीजों का मोहताज है, और वो सब चीजें उसको डेली चाहिए। आप बहुत एक्टिव हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो, लेकिन आपकी शुरुआत दिन की जब होती है, अगर आप कुछ ब्रेकफास्ट में नहीं लोगे, कुछ नहीं खाओगे, कुछ नहीं पियोगे, तो आप चाहे कितने भी बड़े स्ट्रांग हो इंसान हो, आप कुछ नहीं कर सकते। आई एम राइट? क्योंकि कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि हमारे शरीर को 6 चीजों की जरूरत होती है। प्रोटीन्स की जरूरत होती है, फैट्स की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, विटामिन्स की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है। ये 6 चीजें मैंने जो बताया, कॉमन जो चीज है, ये 6 चीजें हमारे शरीर में जरूरी है। इसमें से कोई भी चीज को अगर हम कम करते तो हमारे शरीर में फौरन, अभी 5 चीजें में इसमें से अगर आप अलग कर दो, 5 चीजें आपको मिल गई, 6ठी चीज मैंने बोला पानी, वाटर नहीं मिला आपको, आप सब ले रहे हो, वाटर नहीं मिल रहा, तो आप समझ सकते हैं ना उसकी कमी कितनी है। तो हर चीज का एक इंपॉर्टेंस है। अब वेट लॉस के लिए लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आप खाना पीना बंद कर दो, आप ये करो, आप वो करो। नहीं, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं इसमें करना क्या है। सिंपल चीज समझ लीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सब चीजें तो आपको खाने में जरूरी है। अरे फैट्स भी जरूरी है। आपको पता है हमारे दिमाग का मैक्सिमम बड़ा हिस्सा फैट से बने हुआ है। फैट्स बहुत जरूरी भी है, लेकिन ओवर नहीं है, ओवर नहीं चाहिए। फिर क्या कर सकते हैं? अब क्या है, वेट लॉस में फिर दूसरी जो अहम चीज सामने आती है कि किसका वेट कम होगा, किसका नहीं होगा। अब कुछ लोग होते हैं ना जो खानदानी होते, हम बोलते ना आम जुबान में कि खाते पीते घर के, जेनेटिक्स, वहां थोड़ा मुश्किल जाता है। वो लोग एक काम कर सकते हैं, जो है वेट उसको मेंटेन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फैट्स कम कर सकते हैं, बेली फैट्स कम कर सकते हैं, एडिपोज टिश्यू, यानी कि जब हम ज्यादा कैलोरीज लेते हैं और उन्हें बर्न नहीं करते, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी एडिपोज टिश्यू में फैट्स के रूप में जो है तो क्या हो जाती है, जमा हो जाती है बॉडी के अंदर। जो हमारी बॉडी है नॉर्मली जो रहना चाहिए, कुदरत ने जो बनाया वो है, लेकिन जो फैट्स जमा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, वो एक बीमारी है। इंसान जो मोटापा लेकर घूम रहा है ना, एक्चुअली क्या है, जो BMI जो होता है,
तो उसके मुताबिक यानी हमारी हाइट के मुताबिक वेट होना चाहिए। अगर मेरी हाइट 5.5 है तो उसके मुताबिक मेरा वेट कितना रहना चाहिए, 65 टू 68 तक रहना चाहिए। तो हर इंसान की हाइट के मुताबिक उस पर वेट होता है, और उसके अगर ज्यादा होगा तो वो एबनॉर्मल, उससे कम होगा तो एबनॉर्मल। सिंपल चीज है ये। आप देख सकते हैं कि आपकी हाइट क्या है, आपको कितना वेट रहना चाहिए। अगर ओवरवेट है तो रिस्क के बहुत ज्यादा रिस्क है, आपको बहुत सारी चीजों के रिस्क है, और अगर कम है तो भी रिस्क है। एक इंसान की हाइट के मुताबिक अगर उसका वेट कम है तो भी रिस्क है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, वेट गेन के लिए भी काम करते हैं। और वेट गेन के लिए मैं सब खुद एग्जांपल हूं, मेरा खुद का कॉन्फिडेंस मैंने बढ़ाया कि मेरा 7 kg वेट मैंने बढ़ाया 1.5 से 2 महीने के अंदर। 57 से बढ़ता नहीं था, अभी मेरा वेट 68 तक चले गया। तो हम लोग दोनों में काम करते हैं। अब कैसे काम करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो आपको सबसे पहले दोनों चीजों में अपने डाइजेशन को अच्छे से जो है हेल्दी बनाना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा डाइजेशन को। और एक चैलेंज अपने आप से ले लीजिए आप, 30 to 40 डेज का एक चैलेंज अपने आप से ले लीजिए कि 30 to 40 डेज मैंने वेट लॉस करना है। अपने आप से चैलेंज ले लीजिए। देखिए, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर जिन लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, ज्यादातर उनमें लोग ओबेज वाले हैं। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो लोग ओबेज हैं उनको बहुत ज्यादा डर है हार्ट अटैक के, हाइपरटेंशन के, कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के, स्ट्रोक के, दिमागी प्रॉब्लम्स के, उसके अलावा किडनीज की जो प्रॉब्लम है बढ़ रही है उसके अलावा आर्थराइटिस, दूसरे जितने भी सारे प्रॉब्लम है, हार्मोनल्स प्रॉब्लम, पीसीओडी पीसीओएस फीमेल्स में, थायराइड्स प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स में सबसे ज्यादा उन लोगों को डर है, उन लोगों को ज्यादा खतरा है जो लोग मोटे हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोई इसमें शक नहीं है। जो लोग ओबेज हैं, मोटे हैं, जिनका वेट ज्यादा है, तो वो लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है इन बीमारियों का, इन प्रॉब्लम्स का। तो अब ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने है, तो क्या इससे आपको डर नहीं लगता? तो आपको अपने इन चीजों को थोड़ा सीरियसली होकर 30 to 40 डेज का एक चैलेंज आपको लेना है। और इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं कि एक टाइम का खाना आप स्किप कर दीजिए, एक तो इवनिंग का या फिर मॉर्निंग का। अगर इसमें भी अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा इवनिंग का कर दीजिए, क्योंकि शाम के 6 बजे के बाद का खाना इंसान के लिए जहरीला है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी आया, मेरे जो रूट से आया, मैं यहां तक देखा इतने होटल से, और लोग मोस्टली क्या कर रहे, रात में खाना खा रहे, शाम में नहीं, रात में, रात के 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे उनका डिनर हो रहा है। मॉडर्न कल्चर। शाम के 6 बजे के बाद का खाना माना जाता है वो इंसान के लिए सही नहीं है, जहर है वो। लेकिन इतना कोई सीरियसली तो नहीं लेगा, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। आपको एक टाइम का खाना स्किप करना पड़ेगा। 30 to 40 डेज का चैलेंज में आप ये ऐड कर लीजिए। फिर आप बोलेंगे भूख तो लगेगी, बिल्कुल लगेगी। ये आप कहेंगे कि आपने तो बताया ये प्रोटीन्स भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी, फैट्स भी जरूरी, सब 6 चीजें मैंने बताया। आप इसकी जगह सलाद लीजिए, समझ में आ रहा है? अब इसकी जगह सलाद लीजिए। खाना आप नहीं खाएंगे, उसके जगह आप सलाद लेंगे। और सुबह का जो खाना रहेगा उसको भी देखिए, हर 2-2 घंटे के बाद लोग खाना खाते हैं, 1-1 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ये सब चीजें खाने वाली जो जिसकी कोई तरतीब नहीं है, कोई ढंग नहीं है, ये चीजें इंसान के शरीर को खराब करती है। तो ये चीज को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और जो चीजें खाने वाली है, जब भी वेट लॉस की बात आती है तो क्या सोचता है इंसान, बहुत परहेज करना। नहीं, वो उस तमाम चीजों को छोड़ दो जो नहीं खाना है, और वो तमाम चीजें खाओ जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्जी आप खूब खाओ, गेहूं के अलावा आप जवार और बाजरे, हमारे पास महाराष्ट्र कल्चर में जो है बाजरी की जो रोटी आप सुनते, भाकरी बोलते हैं ना, तो आपको मैं बता दूं कि मेरा खुद का एक वक्त का डाइट में कंपलसरी है भाकरी, बाजरी की रोटी। क्यों? उसमें इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। कैल्शियम आपको नेचुरल मिल रहा है उसमें प्रोटीन्स आपको मिल रहे हैं नेचुरल, कई चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, लोग सुबह उठकर दूध में वो भाकर जो है बाजरी की रोटी को चूर के समझता, और खाने के बाद वो खेत में निकल जाते हैं या अपने काम पर निकल जाते हैं,
और उसकी एनर्जी वो शाम तक महसूस करते हैं और वो हम हेल्दी रहते हैं उसमें। और आज हमारा ब्रेकफास्ट इतना स्ट्रांग है, उसके बाद हमको और 1 घंटे के बाद भूख लग गई, हमारा लंच भी होता है, हमारा इवनिंग में भी जो है तो एक खाना हो रहा है। इवनिंग के खाने को एक नाम देना चाहिए, कितने हमारे 2-2 घंटे के खाने हो रहे हैं तो भी हमारी भूख खत्म नहीं हो रही। और वो बंदा सुबह में एक टाइम ब्रेकफास्ट कर रहा है, इतना स्ट्रांग कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि आप गेहूं को, अभी तो एक रिसर्च में मैं पढ़ रहा था, देखा कि शक्कर या चीनी से ज्यादा जहरीली चीज गेहूं है। हाँ, डायबिटीज पेशेंट के लिए। तो गेहूं की जगह आप ज्वार बाजरी को आप तरजीह दीजिए, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने खान पान में रखिए उसको। बहुत सारी जगह नहीं मिलती ये चीजें। मैं कई, क्योंकि मेरे पास जो कॉल आते हैं देश विदेश से आते हैं, कई जगह तो बाजरी में बोलता हूँ तो उनको समझता ही नहीं है। और मैं मैम आपको बता दूं, मेरा कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑनलाइन। मैं किसी तरह कोई चार्ज नहीं लेता, घंटों बात करता हूँ पेशेंट से। जो लोग सुन रहे हैं, जो मेरे पुराने पेशेंट है वो जानते हैं। बिल्कुल मैं उनसे कहता हूँ कि आप ये रोटी बंद कर दो, आप ये रोटी शुरू कर दो। एक चीज ये कर सकते हैं आप। और इसके अलावा देखिए, आपको मैं बता दूं कि बस वेट लॉस करना है शॉर्ट में, तो 4 चीजें बंद कर दो और 4 चीजें ऐड कर दो। 30 to 40 डेज का जो चैलेंज आप ले रहे हो, 4 चीजें बंद कर दो, 4 चीजें ऐड कर दो। सिंपल। जिसको भी वेट लॉस करना है, जो सुन रहे हैं, जिन्होंने क्वेश्चन किए, शालिनी जी के लिए भी है और जितने लोग सुन रहे हैं, 4 चीजें कर लो, 4 चीजें मत करो। वेट लॉस 30 to 40 डेज का चैलेंज आप लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मैंने खुद देखा, मेरे अपने घर में एक पेशेंट है, पेशेंट नहीं, जिन्होंने एक चैलेंज लिया है अपने आप से। मैम सिर्फ 35 डेज के लगभग 7 kg वेट लॉस। 7 kg। मैं अपने घर की बात बता रहा हूं आपको, एक फैमिली मेंबर की बात बता रहा हूं आपको, जो स्ट्रिक्टली, और मैं जैसे कहा कि एक वक्तों का खाना, बिल्कुल इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पत्थर रख दिया अपने दिल पे, बिल्कुल नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। एक बार अगर ठान लिया तो ठान लिया, बस ठान लिए। तो और वो इंसान ऐसे जो खाने में बहुत शौकीन है खाने के, जिनको हर हफ्ते एक अच्छी होटल चाहिए होती है, लेकिन जो बिल्कुल मैं देख रहा हूँ 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया, वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं उस चीज को कि एक वक्त का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, उसके सलाद लेंगे, और दोपहर का जो खाना है, जो लंच है, वो भी बिल्कुल फैट्स फ्री बोलो या हेल्दी, मैं आपको बताऊंगा किस तरह का खाना है। तो आप इस तरह से अगर 4 चीजें ऐड करते हैं और 4 चीजें आप रिमूव करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको क्या नहीं करना, मैं बताया कि मैदा आपको बिल्कुल खत्म कर देना है। मैदा अपने खाने से निकाल दो। मैदे से बनी तमाम वो चीजें आ जाएंगी उसमें। आज जितनी भी जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं वो सब मैदे से बनते हैं, और बाहर की जितनी खाने वाली चीजें हैं वो मोस्टली वो मैदे से बनती है। तो आपको 4 चीजें जो नहीं करना है, उसमें से मैदा आपको रिमूव कर देना है। सेकंड, आपको एडेड शुगर, जो शक्कर या चीनी जिसको हम बोलते हैं आम जुबान में, मैं हर लैंग्वेज में इस तरह बोलता हूँ क्या कि हर इंसान को समझ जाए। चीनी अच्छी चीज नहीं है। मैंने एक जगह पढ़ा था, एक न्यूट्रिशन है, हम इंडिया के नामचीन है, तो उनका कहना है कि चीनी या शक्कर में कुछ भी नहीं है, सिवाय टेम्पररी कुछ एनर्जी मिलती होगी। ना उसमें प्रोटीन्स है, ना कुछ कैल्शियम है, ना मिनरल्स है, ना कुछ भी नहीं है। शक्कर, चीनी जो है कोई काम की चीज नहीं है, बल्कि नुकसान तो है ही उसमें, बस टेस्ट है। बस अब आदत लग गई है। तो मैदा आपको रिमूव कर देना है। चीनी या शक्कर या शुगर, एडेड शुगर जिसको कहेंगे, थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी थोड़ी जरूरत होती है इंसान को। हमारा बोलते हैं ना कि दिमाग ही नहीं चलेगा अगर हम वो चीज नहीं लेंगे तो एडेड शुगर जिसको कहें, एक्स्ट्रा आप ना ले। तीसरी चीज इसमें आपको करना है, पैकेजिंग फूड्स जितने भी हैं। अभी क्या हो रहा है, देखो रात का खाना बना है, रात में खाना बना था, आपने नहीं खाए, सुबह आपके मम्मी आपको देगी तो आप खाएंगे? नहीं खाते। अच्छा ठीक है, दोपहर में खाएंगे? रात का खाना बनेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। अच्छा ठीक है, रात का खाना बनेगा आज यानी दूसरे दिन शाम में आप खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे, ताजा ही प्रेफर करेंगे हम। सही बात है। आप इतना डर गए, रात का खाना है, मॉर्निंग में बहुत कुछ लोग गर्म करके खा लेते होंगे, कुछ चीजें होती है, लेकिन दूसरे दिन की शाम तक आप उसको नहीं खाओगे। तो मुझे बताइए, जो पैकेजिंग फूड्स है वो कब बनी, कहाँ बनी, किस हाल में बनी, बनाने वाला कैसा है, हाइजीनिक है, किस तरह का है, ये सारी चीजें। उसके अलावा उसमें ऑयल किस तरह का यूज किया गया,
आप देखते किस तरह के जो वीडियोस आते हैं ना, किस तरह से बनाया जा रहा है, तो आप मुझे बताइए पैकेजिंग फूड्स कितने जहरीले हो सकते हैं तुम्हारे। और आप ऐसी वीडियोस भी आपके सामने होंगी, फोटोज वीडियोस जिसमें इन मतलब कीड़े चल रहे हैं, इस तरह की कुछ चीजें सामने आती हैं। तो पैकेजिंग फूड्स है, आप इसको बिल्कुल बंद कर दें। पहली चीज में मैंने आपको बताया कि शुगर ठीक है, शक्कर आप चीनी थोड़ी बहुत ठीक है, जो जहां उसकी जरूरत होती है, जैसे शक्कर की चाय पीने की अगर किसी को जरूरत होती है तो थोड़ी सी ठीक है। लेकिन जो थर्ड चीज मैंने आपको बता रहा हूँ कि पैकेजिंग फूड से आपको उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और चौथी चीज ऑयली जो चीजें हैं उसको आपको, जंक फूड, फास्ट फूड्स, जितने तली गली चीजें हैं इसको आपको अवॉइड करना है। तो 4 चीजें आपको बिल्कुल बंद कर देना है और 4 चीजें आपको ऐड कर देना है। ठीक है, 30 to 40 डेज का आप चैलेंज ले रहे हो तो 4 चीजें आपको ऐड करना है, करना चाहिए। और मैं कहूंगा ये करने के बगैर तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज चारों में जो करना है 30 to 40 डेज के चैलेंज में, मैं कहूंगा इस चीज को इतना इंपॉर्टेंस दूंगा कि अगर ये चीज भी अगर आपने कर ली है तो आपने 90% आप सक्सेस हो गए, 90% सक्सेस हो गए। तो जानना चाहिए कौन सी चीज है? एक्सरसाइज। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब क्या है ये एक्सरसाइज? हम लोगों को सिर्फ उड़े मारना नहीं, अब इसके लिए क्या करना, कैसे करना नहीं, सिंपल एक्सरसाइज में अलग 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 अलग। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारा जो शरीर है ना, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ना तो इतना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने हमारा शरीर कितना कितना जबरदस्त जो है सिस्टम है हमारा शरीर। सिर्फ एक आंख पर इतनी बड़ी किताब एक डॉक्टर या एक ऑथर, लेखक लिख सकता है, इतनी बड़ी किताब सिर्फ एक आंख पर। तो सोचो हमारा शरीर कितना जबरदस्त जो है एक रचना है, की गई है। और वो जो शरीर है ना वो थकना चाहता है। बहता जो पानी होता है ना वो साफ होता है, सुने हो क्या? और रुक जाता है तो बहते पानी को हम उसके पानी को पवित्र मानते हैं, साफ मानते हैं। तो जाहिर सी बात है खून भी बहना चाहता है। और हमारा शरीर के जितने भी ऑर्गेन्स हैं वो तमाम ऑर्गेन्स भी अपने काम के लिए खून के मोहताज है, ऑक्सीजन उनको चाहिए होती है। और आज हमारी लग्जरीज लाइफ, आज हमारी जो है इस तरह की जो लाइफ स्टाइल होगी खराबी, तो इसके लिए हलचल बहुत जरूरी है। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग सुबह खाली पेट नींद से उठकर, मैं रन नहीं कह रहा हूं, मैं दौड़ना नहीं कह रहा हूं, पहले दिन अगर आप सिर्फ चलना शुरू करते हो खाली पेट, कुछ नहीं खाना है आपको, ठीक है, बहुत से बहुत आप पानी पी सकते हो चाहे तो, अदरवाइज नहीं पीना है। अगर आप खाली पेट पैदल चलना सिर्फ शुरू करते हो, अभी अलग अलग गाइडलाइन के मुताबिक 7,000 या 7,000 कदम या वॉक इंसान ने डेली करना चाहिए, ऐसा बताया जाता है हेल्थी के लिए। लेकिन पहले दिन से आप इतने शुरू मत करो, 10 से 15 मिनट से शुरू करो आप। और बढ़ाते बढ़ाते ये जो टारगेट मैंने आपको बताया 7,000 कदम, या इन शॉर्ट आप समझ लीजिए, दूसरे अंदाज समझाता हूं, 1 घंटा आपको पैदल चलना चाहिए। शुरुआत 10 से 15 मिनट से कीजिए, यानी 1 महीने तक आप 10-15 मिनट, आधा घंटा चलिए पैदल, एक अच्छा वॉक कर लीजिए। टारगेट 1 घंटे तक है। तो अगर आपने ये काम कर लिए, हकीम सुलेमान तूर हमारे यूनानी के बहुत ही एक्सपर्ट हकीम है इस वक्त के, ऑल इंडिया में यूनानी के अंदर एक बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो हमेशा अपने बातचीत में कहते रहते हैं कि जो 1 घंटा डेली सुबह पैदल चलेगा वो उसको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको कभी भी थायराइड नहीं होगा, उसको कभी भी दूसरे अदर बड़े प्रॉब्लम नहीं होगी, जो सिर्फ 1 घंटा। और जो सुबह पैदल चलने के जो फायदे हैं ना, उसमें यह है कि हैप्पी हार्मोन्स जो है मॉर्निंग में सिक्रेशन होते हैं, जैसे गाबा पेंटिंग वगैरह मैंने आपको बताया शुरुआत में। हाँ, तो ये हार्मोन जो है सिक्रेशन होते हैं। सुबह का मतलब होता है तुम्हारी लाइफ में एक नया चांस आपको मिला है, नई शुरुआत आपको मिली है। और इसमें इंसान के पॉजिटिव थिंग्स जो है क्रिएट हो सकते हैं, चाहे इंसान चाहे कितना भी डिप्रेशन में हो, जितनी भी प्रॉब्लम में हो, हेल्थ इश्यूज उसको हो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग सुबह की शुरुआत अगर उसकी इस तरह से हो रही है, वॉकिंग से हो रही है, एक्सरसाइज से हो रही है, रनिंग से हो रही है,
कुछ एक्सरसाइज योगा से हो रही है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज से हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी से, तो वो पॉजिटिव साइन है सुबह की। इसलिए हमारे पास जितने भी मजहब है, अलग अलग धर्म है, उसमें अर्ली मॉर्निंग के पीरियड्स सब में अवेलेबल है। सुबह उठकर मंदिर जाना, सुबह उठकर फजर की नमाज के लिए जाना, सुबह उठकर जो है गुरुद्वारा जाना, ये हर मजहब में क्यों बताया गया? क्योंकि हमारे जो पहले लोग थे वो शुरुआत ही अच्छे से करते थे। सूरज निकलने से पहले उठना इंसान के लिए बहुत फायदेमंद है। और कहा ना किसी ने, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेंट कंप्लीटली हेल्थी वेल्थी वाइज, कि जल्द सोना जल्द उठना इंसान को सेहतमंद, अक्लमंद और मालदार बनाता है। मालदार कैसे? जल्दी उठेगा तो कितने सारे काम उसके सामने होंगे, बहुत अच्छा टाइम उसको मिल जाएगा। स्टूडेंट है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम होता है, तो सबके लिए अच्छा है। तो मैं ये कहूंगा जो 30 to 40 इतना जो बड़ी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, इतनी हमारा जो डिस्कस इतना लंबा हो रहा है, तो मैं इस बात पे जोर दे रहा हूँ कि अगर आप 30 to 40 डेज का चैलेंज अगर अपने आप से ले रहे हो और एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे हो, अगर आप वॉक पे नहीं जाएंगे, तो मैं कहूंगा सब बेकार है, सब बेकार है। तो आप सुबह की शुरुआत अच्छे से कीजिए। अगर नहीं मिलता है टाइम तो ज्यादातर कोशिश सुबह की कीजिए, तो फिर आप शाम में कर सकते हो। लेकिन ये जरूरी है वॉक करना, शरीर थकना चाहता है, उसको थकाइए, मेहनत करना चाहिए आप इंसान ने। और दूसरी चीज आपको करना है वो है सिर्फ नींद। देखो हर चीज का एक टाइम होता है और वो चीज उसी टाइम में अच्छी लगती है, समझ में आ रही है? हर चीज का एक टाइम होता है। मैं एक मजाक में एक बात बोलता हूँ, शादी का भी एक टाइम होता है, जवानी, शादी तो बुढ़ापे भी हो जाती, कर रहे बुढ़ापे में भी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं लगती है। तो हर चीज का एक सही टाइम होता है और वो चीज उसी वक्त अच्छी लगती है। वैसे नींद का एक कुदरती टाइम है, इंसान ने उसी वक्त उसको लेना चाहिए और उसका बदल नहीं हो सकता। इंसान अगर चाहे कि मैं पूरा दिन सो जाऊं क्योंकि मेरी रात में नींद नहीं हुई थी, वो उसका बदल नहीं हो सकता। ठीक है, उसकी थकान है वो दूर कर सकता है, लेकिन उसका बदल नहीं हो सकता। नींद नेचुरली जो टाइम उसका है उसको आप लीजिए, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 8 घंटे तो किस्मत वालों को मिलते हैं आजकल, तो सो जाना चाहिए इंसान ने। और 10 बजे के बाद, 10 साढ़े 10 के बाद इंसान को सो जाना चाहिए। और जैसे मैंने बताया, सूरज निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। ये प्रॉपर नींद आपको 30 to 40 डेज के चैलेंज में लेना चाहिए। और इसके लिए मैं क्लियर कह रहा हूं, मोबाइल जब तक बंद नहीं होगा आप नहीं, आपके बगैर दुनिया अच्छे से चल सकती है। आप बेफिक्र रहिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। ये मैं भी फॉलो करता हूँ। मेरा, हालांकि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे भी हेल्दी रहना जरूरी है। मोबाइल आप स्विच ऑफ कर दीजिए, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सब अपनी जगह रहेगा। तीसरी चीज आपको करना है आपका डाइट। अब मैं इस पर नहीं बोल सकता, आप समझ जाइए कि किस तरह का आपको डाइट लेना चाहिए। और चौथी चीज आपको करना है स्ट्रेस फ्री लाइफ। ये भी बड़ी जरूरतमंद अच्छी चीज है, जरूरी चीज है ये भी, क्योंकि जो कॉजेज है ना मोटापे के, तो जैसे कि हमारी शुरुआत में बात हो रही थी कि जेनेटिक्स हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, सम मेडिकेशंस है, ऐसे दवाइयां हैं जिसके कारण भी वजन बढ़ जाता है लोगों का। एनवायरमेंटल हो सकता है, बिहेवियरल हो सकता है, लैक ऑफ स्लीप है, सर्टेन मेडिकेशन जैसे मैंने बताया, हाइपोथायराइडिज्म है और लाइफस्टाइल की खराबी है। तो ये चीजों की वजह से वेट जो है बढ़ता है। तो इसके लिए स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारिए। बहुत सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बहुत अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश किया। अब लास्ट में ये कहूंगा, इन चीजों को सपोर्ट करने के लिए, इन चीजों को सपोर्ट देने के लिए आप हमसे प्रोडक्ट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ऑर्डर करके या खरीद कर यूज करके आप विद इन 1 मंथ, एक ही महीने में जबरदस्त असर दिखता है। अभी मेरे पास मेरा करीबी दोस्त 14 kg 14 किलो वजन 3 महीने में कम कर दिया, पर्सनैलिटी चेंज हो गई। मोटापा एक ऐब है, अच्छी बात नहीं है वो, और बहुत ज्यादा दुबला रहना भी अच्छी बात नहीं है। इंसान ने हाइट के हिसाब से रहना चाहिए। तो जिसको भी वेट कम करना है और कह रहा हूं वेट बढ़ाना है, वजन बढ़ाना है, हमसे कांटेक्ट करो। प्योर हर्बल, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं मिलेंगे, प्योर हर्बल मिलेगा और जबरदस्त इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा और आपको हेल्थी और वेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए जो है तो हमारी तरफ से जो है तो पूरा सहकार्य मिलेगा। लाइफस्टाइल एक मेन चीज है पर्सन के लिए, जैसे कि आपने बोला ज्यादा वेट होना और ज्यादा कम वेट होना, ये दोनों बहुत मतलब अच्छी चीज नहीं है। जैसे कि
पर्सन का मेंटल हेल्थ भी इससे खराब होती है, जी। जैसे कॉन्फिडेंस ना होना, जी पर्सनालिटी के बारे में लोगों से बात ना करना, फिर इससे इंट्रोवर्ट, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब लीड होती है। तो हमें लाइफस्टाइल अच्छी रखनी चाहिए। जी जी तो सर, जैसे कि आपको पता है, लोग सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बोलने में थोड़ी तकलीफ रखते जी। हैं और वो बताना नहीं चाहते। जी बट अब हमारे साथ है फरहान कुरैशी, जो कि रामपुर यूपी से है, जी और वो आपसे पूछना चाह रहे हैं जी। कि अर्ली डिस्चार्ज होता है, स्टैमिना कम और इंटरेस्ट भी कम है, तो लाइफस्टाइल या हर्बल रेमेडी परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है क्या उनको? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूनानी पैथी को लोगों ने सिर्फ इसीलिए ज्यादा अहमियत दिया है। उनको ऐसा लगता है कि यूनानी में सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए ही यूनानी पैथी है, चूंकि यूनानी में उसके रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं ना। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये गलत फहमी है। ये बात है कि यूनानी में इन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छे सॉल्यूशंस है, इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं, असरदार है। लेकिन यूनानी तो मैं जैसे शुरुआत से कह रहा हूं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए है। तो अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा। और जैसे आपने बताया कि पेशेंट बात करने को डरता है, शर्माता है, शेयर नहीं करता किसी से, तो इसके कारण फिर क्या होता है, वो प्रॉब्लम भी बढ़ती है और वो बंदा गलत लोगों के हाथ लग जाता है। राइट। और फिर वो लोग जो मतलब नॉन मेडिको है या फिर जो झोला छाप है, जिनके पास किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है ना, कोई किसी तरह का कोई तजुर्बा है, और उनको वो चीज खुद पता ही नहीं है, बस ऐसे लोगों से वो इलाज करते हैं। फिर वो लोग उनको और परेशान करते हैं। वो माली एतबार से मतलब बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयां उनको दे देते हैं और बंदा ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकता, गलत फायदा उठाते हैं। और बंदा ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकता ना, वो बोले, वो अपनी मतलब इज्जत को वो क्यों करेगा। तो मैं आप जो जिन्होंने क्वेश्चन किया, फरहान कुरैशी जो यूपी से हैं, उनसे मैं कहूंगा भाई कि आपने ये क्वेश्चन की, ये मुझे अच्छा लगा। आपने हिम्मत करके मुझसे बात कर लिए, और ऐसे हजारों और ना जाने कितने नौजवान हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है। तो मैं कहूंगा कि ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है डॉक्टर्स के लिए, और इसमें यूनानी में बहुत ही असरदार आपको इसका इलाज मिलेगा, तसल्ली बख्श आपको इलाज मिलेगा। आप जितने जो भी प्रॉब्लम आपकी है, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने ट्रीटमेंट में। तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। जो नंबर आप देख रहे हो फ्लैश हो रहा है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से, जिस तरह आप चाहे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हम आपसे पहले तो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे, आप जैसे बताएंगे उसके मुताबिक प्रॉब्लम समझेंगे, उसके मुताबिक आपको हम ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि देखिए भाई, ट्रीटमेंट सही लेना जरूरी है, ये एक दिन की बात नहीं है। और ये चीजों की वजह से दूसरे बहुत सारी प्रॉब्लमें आ रही है। इवन इनफर्टिलिटी जो है, जैसे कि अभी ऐसा हो रहा है ना, समाज में एक गलत चीज आम हो गई है कि अगर किसी को औलाद नहीं हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ, यानी कि मैं खुद देखा हूं, तो तकलीफ भी होती है, अफसोस होता है कि औलाद अगर नहीं हो रही है, बांझपन है, इनफर्टिलिटी है, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ लेडीज को समझा जाता है। लेकिन अभी लेटेस्ट गाइडलाइन के मुताबिक बराबर का मेल भी शरीक है, जिम्मेदार है। सिर्फ लेडीज नहीं है, फीमेल। मेरे पास तो, मैं कर रहा हूँ ट्रीटमेंट इसमें, इनफर्टिलिटी में पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं बहुत सारे ट्रीटमेंट तो मैं जेंट्स को दे रहा हूँ। क्या समझ में आया? मतलब फीमेल में प्रॉब्लम ही नहीं है, मेल में प्रॉब्लम चल रही है। और अगर आपसे कुछ ऐसी गलतियां हुई है जिसके कारण ये प्रॉब्लम आई है, उसका भी सोल्यूशन है। कहते हैं ना भाई, हर चीज का इलाज है, तो है, लेकिन सही जगह से है ना। अब जो चीज जहां है वही मिलेगी, अब किसी और जगह जाएंगे तो वो कहाँ मिलेगी? तो आपको प्रॉब्लम हेल्थ इशू है, आपका हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए ना। आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आप नॉन मेडिको के हाथ लग जाते हैं, आप 4 किताबें पढ़ने वालों के हाथ लग जाते हैं, तो फिर आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने वाली नहीं है। मैं खुद आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, बहुत अच्छा मौका आपके सामने है, आप मुझसे बात कर सकते हो। 11-12 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ यूनानी में, और 100% ओरिएंटेड रिजल्ट्स हमारे पास है। ये चीज तो हमारे लिए कॉमन है, हम लोग तो इनफर्टिलिटी पे काम कर रहे हैं, हमारे पास तो रिजल्ट्स आ रहे हैं भाई। ये चीज में हमारे पास ऐसी ऐसी दवाइयां हैं जो कि अर्ली डिस्चार्ज के प्रॉब्लम है, और जो
स्पर्म के जो काउंट्स के प्रॉब्लम है, उसके अलावा जो टाइमिंग्स के लेकर प्रॉब्लम है, और जो जितने भी पर्सनल, जो मैं नहीं कह सकता, आप समझ सकते हो, वो जितने भी प्रॉब्लम है वो तमाम प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं। लेकिन आपको हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा, हमसे दवाई लेना पड़ेगी। और हमारी दवाई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती, हम लोग तो सिर्फ यूनानी में खिदमत का काम कर रहे हैं। आप हमसे कांटेक्ट करके एक बार तसल्ली ले लीजिए। हमारा जो ट्रीटमेंट है वो इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों तरह चल रहा है। आप समझ जाइए हमारी मकबूलियत। यूट्यूब पर हमारे 10.5 लाख व्यूज है, देख सकते, मेरा चैनल है मेडिकोस लाइफलाइन, देख लीजिए, आप लोगों का ट्रस्ट देख लीजिए, सिर्फ 2.5 साल के अंदर। तो ये चीज है। मेरी एक वीडियो है इस पर, फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम में डिकोरिया के लिए, उसके लिए हमने जो प्रोडक्ट पे मैंने रिव्यू दिया था, मैम 84,000 व्यूज है उस पर, 84,000 व्यूज है। ये लोगों की मोहब्बत है। तो भाई आपको ट्रस्ट है, आप हमसे कांटेक्ट करें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये सिर्फ मैं बता देने से नहीं होने वाला है प्रॉब्लम सॉल्व, या फिर मैं 4-5 जड़ी बूटियां के आपको नाम बता दूं। तो देखिए, हर चीज हर इंसान पे सूट नहीं होती। आपका जो मिजाज है वो अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग है। सबका जो मिजाज या टेम्परेचर होता है ना, वो अलग होता है। जो एक वैद्य, एक्सपर्ट वैद्य और एक्सपर्ट हकीम, एक्सपर्ट कह रहा हूं मैं, क्वालिफाइड, वो जो हमारा नाड़ी परीक्षण करता है, जो एक पुराना तरीका है एग्जामिनेशन का, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं। एक दवा सबको नहीं चलती है। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, अभी लेबल है, ये सारे प्रोडक्ट पे लेबल लगे हुए हैं, वो खुद बताता है ये काय के लिए है। डॉक्टर की क्या जरूरत है, वैद्य हकीम की क्या जरूरत है, वो खुद बताता है। ऐसा नहीं होता है, कोई चीज किसी को चलती है, कोई चीज किसी को नहीं चलती है। तो आपसे बात होंगी, आपसे हम बात करेंगे, तभी तो हम आपका मिजाज समझ पाएंगे, और तभी तो हम आपकी दवा जो है तय कर पाएंगे कि किस तरह की आपको दवाई चाहिए। तो ये आपकी मर्जी है, आप गलत लोगों के हाथ लगना है आपको, या फिर आपको सही से इलाज करना है। और ऐसे जितने भी हजारों लोग जो सुन रहे हैं मुझको, तो अगर आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, कांटेक्ट कीजिए हमसे, हमारे पास पूरी टीम है, हमसे बात कीजिए। गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम तो हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट है, बिल्कुल गायनिकोलॉजिस्ट जो है वो लोग भी, हाँ हम डायरेक्ट बात कराते हैं पेशेंट की, डायरेक्ट गायनिकोलॉजिस्ट से बात कराते हैं। इसके अलावा यूनानी एक्सपर्ट जो फीमेल्स डॉक्टर है हमारे पास, वो भी है, हम सबसे बात कराते हैं, तो ताकि पेशेंट को भी वो हो। तो जिन लोगों को भी इस तरह की प्रॉब्लम है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम कुछ भी हो, मेल्स फीमेल्स दोनों में, वो हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास लेडीज के लिए लेडीज कंसल्टेंट या लेडीज डॉक्टर भी अवेलेबल है। बिल्कुल, वही एक फीमेल का कंसर्न रहता है कि फीमेल चाहिए। जी जी, मैं हमारे पास पूरी टीम है, एक्सपर्ट टीम है। मैं तो कहूँगा जो हमारे मतलब सीनियर है, यूनानी में बहुत एक्सपर्ट है, और साथ मेरी तरह बिल्कुल मॉडर्न में भी वो एक्सपर्ट है, और जिनकी खुद पढ़ाई जो है दिल्ली के एक बहुत ही पुराने और इंडिया का पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज से हुई है। अच्छा। हमदर्द मेडिकल कॉलेज से, हमदर्द मेडिकल कॉलेज जो हमदर्द का है, तो यूनानी कॉलेज से जिनकी पढ़ाई हुई है, जो इंडिया का पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज हो सकता है आई थिंक, क्योंकि हैदराबाद में भी बहुत पुराना कॉलेज है, डॉक्टर शाइना यास्मीन। तो वो मैम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। वो यूनानी में बहुत एक्सपर्ट है, आयुर्वेदा में बहुत एक्सपर्ट है, और मॉडर्न पैथी में भी बड़ा एक्सपर्ट है, कॉस्मेटोलॉजी में भी काम कर रहे हैं, स्किन में भी काम कर रहे हैं, जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वो मैम हमारी टीम में है, हमारी टीम के एक अहम हिस्सा है, और हमारी बहन है बड़ी। हाँ, तो ऐसे पेशेंट को अगर किसी प्रॉब्लम है तो हम उनसे बात करा देते हैं। हाँ। और मेन चीज तो ये है कि आप ऑनलाइन भी अवेलेबल हो। ऑनलाइन ही है। अभी कल एक लेडीज ने बात की है मैम से, तो आपको यकीन नहीं आएगा, 1.25 घंटा बात की है, 1.25 घंटा फ्री ऑफ कॉस्ट। बताइए आपको कौन सर्विस दे रहा, कौन सा डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है इस तरह के। हमारा मकसद सिर्फ अर्निंग नहीं है, हमारा मकसद है हमारे यूनानी को एक अलग शक्ल, पहचान देना। तो अच्छी बात है कि ऑनलाइन मिल रहा है, और इसमें कोई शर्म की भी बात नहीं होगी। जिनको लगता है कि हमारा मतलब इसे अगर हम ऑफलाइन मिलने जाएंगे तो बहुत लोगों को कंफर्टेबल। ठीक है सर, अगला सवाल है महाराष्ट्र जलगांव से, पूजा नाम है उनका जी, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन। ओके ओके। उनका कहना राइट साइड पे उनका बहुत पेन होता है, ओके, नोजिया होता है, ब्लोटिंग हो रहा है, और उनका कहना है कि 7 mm का स्टोन है। तो क्या इसके लिए ऑपरेशन करें, या फिर बिना ऑपरेशन के भी रेमेडीज से वो रिजल्ट हो सकता है? कहाँ से है? पूजा, जलगांव महाराष्ट्र। पूजा ना? पूजा जलगांव महाराष्ट्र से है। क्वेश्चन कर रही है कि उन्हें
पेट में दर्द होता है और नौशिया वोमिटिंग होती है, इंडाइजेशन रहता है, फ्लैक्चुएंस मतलब पेट में गैस बनता है। इस तरह से उनको कुछ दिक्कतें हैं और अकॉर्डिंग टू यूएचजी उनको 7 mm का किडनी गॉल ब्लैडर में स्टोन है। तो जी पूजा जी, मैं आपसे कहूंगा कि बिल्कुल आप अगर ऑपरेशन करवाना चाहती हो और आपके अगर सर्जन डॉक्टर आपसे कह रहे तो आप बिल्कुल करवा सकती हो, बिल्कुल कर लीजिए आप, ठीक है। एक आप ऑप्शन आपके सामने मैंने दे दिया, क्योंकि इसमें गॉल ब्लैडर जो है रिमूव कर दिया जाता है, कोलेसिस्टेक्टोमी हम उसको बोलते हैं। लेकिन क्या ऑपरेशन करना इतना आसान है? क्या ऑपरेशन करने के लिए इंसान तैयार हो जाएगा? नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं कि रिमूव कर दिया जाता है, गॉल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। गॉल ब्लैडर इज अ नेचुरल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ये एक नेचुरल ऑर्गन है। तो जब नेचुरल तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा ना, जो कि डाइजेशन में तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरी चीजें में भी इंपॉर्टेंस है, स्टोरेज वगैरह बाइल्स का जितना भी होता है वही होता है। फिर इंटेस्टाइन में वहां से जो है एक गहरा ताल्लुक है, पैंक्रियास से उसका गहरा ताल्लुक है। जब नेचुरल चीज रिमूव हो रही है तो भाई डिस्टर्बेंस तो होने वाला है, कॉम्प्लिकेशंस तो होने वाला है। तो फिर तो एक अच्छा रास्ता बता रहा हूँ और असरदार बता रहा हूँ और इफेक्ट प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने के लिए यूनानी में असरदार इलाज अवेलेबल है, हमारे पास अवेलेबल है। और जो स्टोन की साइज है वो तो हम उसको स्लज बोलते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स, माइक्रो स्टोन्स। तो मैं थोड़ा शुरुआत में आपको बता दूं कि गॉल ब्लैडर जो कि हमारे राइट साइड में राइट हाइपोकोंड्रिक रीजन के अंदर एक लीवर से जुड़ा हुआ एक ऑर्गन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जो स्टोरेज का काम करता है। बाइल्स जो बनते हैं उसको स्टोरेज का काम करता है, जरूरत पड़ने पे इंटेस्टाइन में जाता है, पैंक्रियास से उसका रिलेशन होता है, एक बहुत नॉर्मल जो है उसका काम चल रहा होता है। लेकिन कभी कभी क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेट के साथ बाइल से, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है, बाइल एसिड से, ये जम जाने की वजह से स्टोन बन जाता है। स्टोन फॉर्मेट होने की वजह से वो स्टोन वहां पर बनना शुरू होते हैं, जो सालों साल वहां रहते हैं। उसकी साइज mm से लेकर cm तक चले जाता है, सेंटीमीटर तक चले जाती है। 2 सेंटीमीटर जो जिसको हम कह सकते हैं कि इस तरह का अगर हो जाए तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन जो है क्रिएट कर सकता है। और इस तरह के जो छोटे छोटे स्मॉल जो माइक्रो स्टोन्स होते हैं जिसको हम स्लज बोलते हैं, जैसे कि इनका जो है ये भी छोटे ही साइज का है, तो ये भी होते हैं, छोटे साइज के भी होते हैं, बड़े साइज के भी जो है तो स्टोन्स वहां जमा होते हैं। इसकी वजह की बात करूंगा, क्यों हो जाते हैं, डाइटरी फैक्टर्स होते हैं, हार्मोनल्स की वजह से हो सकते हैं, डाइट की वजह से हो सकते हैं और एज रिलेटेड भी हो सकते हैं। और एक 5F जो है फेमस है इससे रिलेटेड, यानी गॉल स्टोन या पित्ते की पथरी के या पित्ताशय मध्ये खड़ा ऐसे मराठी में बोलते हैं, इसके 5 कॉजेस 5F से फेमस होते हैं। जैसे कि 5F जैसे 40 फीमेल फर्टाइल है ना, मतलब एफ जो है जैसे कि 40 प्लस वाले लोगों में, फीमेल्स में ज्यादातर होता है मेल्स के मुकाबले में। उसके अलावा फर्टाइल यानी कि मोटे लोग, सॉरी जो फेब्राइल होता है, सॉरी जो मोटे होते हैं उनमें, और जो फेयर होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं उनमें ज्यादा। इस तरह से ये 5 फेमस है, काउजेस है, रिस्क फैक्टर बोल सकते हैं इनको हम, इन लोगों में कॉमन है और आजकल ये बहुत ज्यादा बढ़ भी गया है। अब सवाल ये आता है, क्या ये जो स्टोन से ये क्या करता है? देखिए, ये स्टोन्स खामोश रहता है लेकिन हलचल के बाद तकलीफ दे सकता है। जैसे कि इनको तकलीफ हुई थी, पेट में दर्द हुआ, और जब सोनोग्राफी करे तभी सामने आता है। लेकिन ये स्टोन जो है अगर डक्ट में आकर अटकता है तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन यानी डेंजरस कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा ये पैंक्रियास तक अगर चला जाता है इसका इन्फेक्शन, तो पैंक्रेटाइटिस यानी कि पैंक्रियास के इन्फ्लामेशन की जरिए वजह बन सकता है। और अगर इसको हम सालों साल नजरअंदाज कर दिए जाए, ये वहां रहे, इसमें छेद भी हो सकता है, सुराग भी हो सकता है, जिसको हम मेडिकल में मेरिजिस सिंड्रोम्स कहते हैं, जो ठीक नहीं है, जो क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा यही स्टोन में जैसे बताया कि डक्ट में आकर अटक जाए तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अगर ये सालों साल अगर स्टोन अवेलेबल है गॉल ब्लैडर के अंदर तो कैंसर भी हो सकता है, और बहुत ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं आजकल। तो बताइए, इतना मैंने आपको सब कुछ बताया, और सिम्टम्स तो रहने वाले, उसका डाइजेशन खराब रहेगा, उसके अलावा उसमें नॉशिया वोमिटिंग की कंप्लेन होगी, बेचैनी रहेंगी, गैस बहुत बनेगा, लूज मोशन की प्रॉब्लम होंगी, और ये सब चीजें तो उसमें समझो चलते ही रहेंगी।
तो बताइए इस स्टोन को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? निकालना चाहिए। तो पहला ऑप्शन मैंने दे दिया, आप डायरेक्ट निकाल दो कोलेसिस्टोम में, आप जो है डायरेक्ट गॉल ब्लैडर को सर्जरी करवा लो, आप निकाल दो उसको, सर्जन जैसे कह रहे कर दो। और हमारे ट्रीटमेंट के दौरान भी हम गारंटी नहीं देते, हमारा हर्बल ट्रीटमेंट है, हम कोई ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हमारा लेजर ऑपरेट थोड़ी ना है कि स्टोन दिख रहा है वहां से निकाल रहे हैं। यूनानी मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, इफेक्टिव मेडिसिन है, जो बिल्कुल उस स्टोन को डिसॉल्व कर देंगी बिल्कुल उस स्टोन को। तो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया कि अगर आप चाहे तो उस स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए, पिघालने के लिए, खत्म करने के लिए आप हमारी दवाइयां शुरू कर सकते हैं। कैसे काम करेगी वो, जो देखिए साइंटिफिक प्रूफ मांगते लोग, हम कहते भी हम साइंटिफिक प्रूफ नहीं दे सकते, हम रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट देखिए ना, आप बिफोर आफ्टर आप सोनोग्राफी करवा लीजिए, रिजल्ट्स है हमारे पास। अभी मेरे पास एक पेशेंट मैंने देखा लास्ट वीक में, 12 mm उनको स्टोन था गॉल ब्लैडर में, 12 mm का। मेरे पास सोनोग्राफी है, वीडियो है, पेशेंट की वीडियो बनाया मैं डायरेक्ट। 3 महीने की ट्रीटमेंट में डायरेक्ट 6 mm हो गया। कितने? 6 mm हाफ हो गया, डायरेक्ट आधा हो गया। हम लोग 6 महीने का ट्रीटमेंट बोले उसको, क्योंकि साइज बड़ी है। और जिन लोगों की साइज जैसे 4 mm, 5 mm, 6 mm होती है, तो उनका तो विद इन 2 मंथ हो जाता है। तो जब यूनानी ट्रीटमेंट, यूनानी दवाई गॉल ब्लैडर में मौजूद, पित्ते में मौजूद जो खड़े हैं, जो स्टोन्स है, उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप कर सकते हो। तो इसको करने के लिए आसान हमारे पास जो है फॉर्मूला है। पिछले 11 सालों से ये दवा हमारी जो है काम कर रही है, जिसके साथ हम लोग जुड़े हैं, जिस दवा के फॉर्मुलेशन या फार्मेसी के साथ हम काम कर रहे हैं यूनानी दवा के, वो कंपनी जो है पिछले 11 सालों से काम कर रही है। और वो नुस्खा जो है बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही असरदार है, और लोगों के ऑपरेशन बच गए। और अगर नहीं करेंगे तो मैंने आपको उसके नुकसान बता दिया। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप अगर चाहे तो ऑपरेशन करो, नहीं करना चाहते हमसे ट्रीटमेंट मंगवा लो। ऑल इंडिया या फिर इंडिया के बाहर हमारी दवा पहुंचाई जाती है। हम जो है तो दवा हम भेजते हैं इसके लिए, गॉल ब्लैडर के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। मैं तो कहूंगी सर्जरी आप ये करो, क्योंकि ये इंस्टेंट रिलीफ देता है जी, बट लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रिस्की है जी, तो इससे अच्छा यही है कि धीरे धीरे चले और जी, अच्छा रिजल्ट दे, जी, जिससे हेल्थ को भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं जो मिस पूजा है उनसे कहूंगी कि आप भी सर ने जैसे कहा, सर की कंसल्टेंसी के हिसाब और से। अब तक जितने भी पेशेंट्स को हम देते हैं तो मोस्टली उनका विद इन 1 वीक, पहले ही हफ्ते में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाता है। उनके जो दूसरे इश्यूज है ना वो सॉल्व हो जाते हैं। बहुत दुआ देते हैं लोग, यानी कि जो प्रॉब्लम उनको थी, क्योंकि इसका जो पेन है ना बहुत सीवियर रहता, बहुत सीवियर रहता। गॉल स्टोन का जो पेन है बहुत सीवियर रहता। तो अगर उसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं लोगों को तो वो खुश होते हैं, दवाई अपनी चलती है। राइट, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके जी, पास जी, पेशेंट्स भी है, रिजल्ट्स भी है। भी जी। है। तो उस हिसाब से आप, मैं तो करती हूँ कि सर से आप कांटेक्ट कीजिए, बिल्कुल करना चाहिए। ट्रीटमेंट करवा लो। और मैम अगर किसी का ऑपरेशन बच रहा है तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑपरेशन भी कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। हमारे पास मोस्टली ऐसे पेशेंट आते हैं जो मैंने जो है यूट्यूब पर मेरे वीडियो के नीचे मैंने कमेंट्स में देखा, जो पछतावा बोलते हैं ना, पछतावा है कि वो यार मैंने ऑपरेशन नहीं करना चाहिए था, ऐसा बोल रहे हैं लोग। अब हम तो किसी को जबरदस्ती करते ही नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ आप ऑपरेशन करना चाहते करो, नहीं करना चाहते तो आप मेडिसिन लो, दोनों ऑप्शन आपके सामने। और जितना हम नेचुरली कर पाए वो बेटर है और असरदार भी है। सेम मतलब अभी जैसे कि हमने गॉल ब्लैडर इंटेस्टाइन की बात की, तो अगला सवाल है डाइजेस्टिव सिस्टम के इसमें से है। जैसे कि झारखंड से आया रानी कुमारी जी, तो उनको भी है कि एसिडिटी है, ब्लोटिंग है, इरेगुलर बोवेल होता है। इसका सिंपल रेमेडी है क्या डाइट और कोई हर्बल नुस्खा है जो डाइजेशन को बेटर कर सकता है? जी, रानी कुमारी जी, डाइजेशन के लिए हमारी यूनानी बहुत ही मकबूल है और पॉपुलर है। यूनानी में डाइजेशन इश्यूज के लिए जितने चाहे इनडाइजेशन रहता हो, हिकअप है, यानी कि ओरल कैविटी से शुरू करता हूँ मैं, तो टोटल जितने भी है, कॉन्स्टिपेशन तक जितने भी है प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव इश्यूज, तो उसके लिए यूनानी इंस्टेंट रिलीफ वाला। बहुत सारे लोगों की ये मैथ्स है ना कि यूनानी बहुत लेट असर करता है या धीरे धीरे असर करता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीजों में इंस्टेंट रिलीफ है।
मैं आपको बता दूं, हमदर्द का एक प्रोडक्ट है कि लिकोराव नाम से, सिर्फ जिसको सीवियर हेडेक है ना, सिर्फ ऐसा अप्लाई करना है, उसको खाना नहीं है, सिर्फ अप्लाई करना है। विद इन सेकंड्स कह रहा हूं, विद इन सेकंड्स में उसका पेन रिलीफ हो जाएगा, उसका दर्द दूर हो जाएगा। यूनानी का प्रोडक्ट है। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत लेट असर करेगा, बल्कि फास्ट एक्शन वाले, इंस्टेंट रिलीफ वाले भी प्रोडक्ट है। उसमें से डाइजेस्टिव इश्यू के जितने भी मेडिसिन हमारी यूनानी में है, जितनी दवाइयां हैं यूनानी में, वो सब इंस्टेंट असर करेंगी। और ये जो प्रॉब्लम है, ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ, इसके लिए आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगी। मिर्च मसाले वाले, तिखट जो हम बोलते हैं मराठी में, मिर्च मसाले स्पाइसी जो है, वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। आपको सॉरी, आपको जो है, अगर चाय आप ज्यादा पीते हो, आपको चाय कम करना पड़ेगा। स्ट्रेस, जिसकी पहले बात किए थे हमने, उसको कम करना। हालांकि इसका ताल्लुक है, हम सोचते क्या है असर उसका पेट पे हो रहा है। तो आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको गुजारना होगी, अपने आप को हेल्दी रखना होगा। इसमें फिजिकल एक्टिविटी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, हलचल आपको करना चाहिए। आपको खाने के बाद, एक बहुत पुरानी किताब मैंने पढ़ा था, बहुत पुरानी किताब थी, उसमें लिखा था कि खाने के बाद जरूर चलो। शाम के खाने के, सुबह के खाने के बाद तो समझो सोना या आराम करना बेटर माना जाता है। उसको हम सुन्नत भी कहते हैं, कि मतलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत भी, खैलुल्लाह बोलते हैं उसको, जो बेटर है, सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन रात के खाने के बाद चलना चाहिए। तो उस किताब में कहा गया था कि रात के खाने के बाद जरूर चलो, पैदल जरूर चलो, चाहे तुमको कांटों पे चलना पड़े। क्या मतलब हुआ इसका? चलना है, किसी भी हालत में चलना है, कांटों पे चलना पड़े चाहे, मतलब चलो ही। और मिनिमम, अब बहुत सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है, वो नहीं चल सकते, तो कम से कम 40 मिनट तो 40 स्टेप्स जो है, तो कम से कम बता रहा हूँ ना, चलना ही चाहिए। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन, अगर आपको प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव इश्यूज अगर आपको है, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, यूनानी में इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव इश्यू के, हमारे पास सिंगल एक प्रोडक्ट आता है। अगर वो चीज, चटनी नाम है उसका, चटनी, हाजिम चटनी, बखी दवा खाना बनाता है। उसके अलावा दूसरे अगर इश्यूज है, तो उससे रिलेटेड हम दूसरे चीज देते हैं। हमारा अपना खुद का एक प्रोडक्ट रिलीफ वेलनेस का, एलोवेरा जूस। एलोवेरा जूस, एलोवेरा जानते हैं आप, एलोवेरा बर्बेंडिसिस, एलोवेरा की 300 350 ज्यादा जातियां पड़ जाती है, लेकिन उसमें एलोवेरा बर्बेंडिसिस जो है, ये बहुत मेडिसिनल जो है एलोवेरा होता है, जिसके अंदर 78 के करीब जो है, तो न्यूट्रिशंस वगैरह, मिनरल्स, सारी चीजें उसमें पाई जाती है। सबसे अच्छी चीज उसकी मैं बता दूं कि वो डाइजेशन इश्यूज में इंस्टेंट रिलीफ देगा। यानी लिक्विड फॉर्म में, जूस में, एलोवेरा जूस जो हमारा रिलीफ वेलनेस का खुद का प्रोडक्ट है, और बहुत चीप रेट है, बहुत सस्ता है। अगर एक चाय का कप जो होता है, उतना आप ले लेते हैं अर्ली मॉर्निंग या सुबह खाली पेट अगर आप लेते हैं, तो आपका पूरा दिन का डाइजेस्टिव जो इश्यूज है आपके, वो सॉल्व हो जाएंगे। और एलोवेरा को हम यूनानी में घी खवार बोलते हैं, और जिससे एक माजून बनता है, जो कि जोड़ों के दर्द वालों को हम देते हैं। तो इससे क्या समझ में आया कि ये अर्थराइटिस में भी काम करता है, जोड़ों के दर्द में भी काम करता है एलोवेरा। तो वो जूस पीने से डाइजेशन के साथ साथ आपके जॉइंट्स के जो प्रॉब्लम है, उसको भी जो है सोल्यूशन मिलेगा। साइनल फ्लूइड्स को भी बढ़ाता है, जिसके अंदर ये जॉइंट्स का पानी जिसको हम बोलते हैं ना, वो कम होता है, वो फ्लूइड्स भी, जो साइनल फ्लूइड है, वो भी इंप्रूव होता है। उसके अलावा इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, स्किन के लिए बहुत हेल्दी है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज उसके अंदर है। अभी क्या हो रहा है, इंसान होया सिर्फ 30 का, लेकिन दिख रहा है 50 का। तो ये पीने से डेली अगर हम चीजें लेते हैं ना नेचुरली, खास एलोवेरा जूस हमारा जो आप लेते हैं फॉर हमारे रिलीफ वेलनेस का, तो इसकी वजह से एंटी एजिंग जो है गुण आपको मिलेंगे। और मैं आपसे कहूंगा कि अपनी, जैसे हर चीज हम सफाई करते हैं, और सफाई करने के बाद ही वो चीज अच्छी दिखेगी, तो सेम हमारे जो इंटेस्टाइन्स है ना, बहुत बड़ी होती है। छोटी आंत जो है, छोटी इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन 33 फीट की होती है। कितनी? 33। अब बड़ी लगभग 30 के लग 60-65 फीट की सिर्फ हमारे आते हैं इंटेस्टाइन है, 60-65, और हम बस खा रहे हैं, वही बैठे रह रहे हैं। तो बताइए वो कितने खराब हो रहे हैं। उसमें फिर जो हमारे डाइजेशन के लिए जरूरी जो जरासीम बोल सकते हैं, वो एक आम जुबान में कीड़े बोल सकते हैं, जो जरूरी भी है, कुछ गैर जरूरी भी है। तो प्रोबायोटिक्स आपने कभी नाम सुने होंगे, जो नेचुरली हमारे शरीर में आतों में रहना चाहिए।
जो खाने के पाचन में मदद करते हैं, वो प्रीबायोटिक्स ना होने के कारण ऊपर से डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, लिखते हैं कि आप प्रोबायोटिक्स लो, प्रोबायोटिक्स आप लो। और नेचुरल क्या में, दही में, कस्टर्ड, उसके अलावा छाछ, ये सब चीजों में होता है। ये सब चीज हमारे खान पान में नहीं है। तो आप नेचुरली जो है, जो जिन चीजों से प्रोबायोटिक्स मिलता है, वो चीज आप लीजिए। अपनी आंतों की सफाई कीजिए, आप इंटेस्टाइन को आप क्लीन कर दीजिए, ताकि आपकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो दूर हो। और इसके लिए बहुत सारी चीजें, जिसमें एलोवेरा जूस आपको बताया, हमारे और दूसरे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, इतने सस्ते, बहुत सस्ते, ऑल इंडिया कहीं भी आपको मिल जाएंगे। हमारे डाइजेशन इशू के जो प्रोडक्ट्स है वो आपको ऑल इंडिया कहीं मिलेंगे। और मैं एक प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करूंगा, आयुर्वेदिक का प्रोडक्ट है, सात्विक वैद्या, दिल्ली की एक कंपनी है, डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सर की, जो कि हमारे मनाली में है। उनके जेरे निगरानी में ये सात्विक वैद्या कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है, ये हमारे इंडिया के बहुत सारे डॉक्टर्स के ट्रस्टेड ब्रांड जो है बन चुका है। बहुत अच्छी सेवा जो है ये आयुर्वेदा की कर रहे हैं। तो उनका एक प्रोडक्ट जो उनकी अपने रिसर्च के बाद बनाया गया है, मैं आपको बता दूं, और फिर कह रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जिस चीज का रिजल्ट होता है मैं चीज को हाईलाइट करता हूँ। तो ये सबका वैद्य, जो कि हमारे वैद्यास तत्व का प्रोडक्ट है, संजीवनी क्लींसिंग काढ़ा नाम से। इसमें अलग अलग हर्ब्स है, जैसे कि मैं देख रहा हूँ धनिया, सौंठ, भृंगराज, नीम, आंवला, इस तरह इसमें और दूसरी भी बहुत सारी जड़ी, और ये डायरेक्ट जड़ी बूटियां, इसमें किसी तरह कोई पाउडर नहीं है, इंग्रेडिएंट्स से डायरेक्ट जड़ी बूटियां हैं। तो ये क्लींसिंग काढ़ा, अगर, और उसका हाईलाइट क्या है, डिटॉक्स का काम करेगा। तो जो काढ़ा, जैसे कि आप ग्रीन टी लेते हो या फिर आप चाय बनाते हो, तो बिल्कुल इसी तरह वार्म वाटर के अंदर गुनगुने पानी में आपको ये 1 चम्मच जो है जड़ी बूटियां हैं, इसको डालना है, अच्छे से डिजोल्व होने देना है, उसको फिर निचोड़ना है, उसको पी लेना है, बिल्कुल काढ़े की तरह। उसका तरीका भी होता है। तो ये संजीवनी क्लींसिंग काढ़ा जो है, अगर आप लेते हो सबका वैद्य कंपनी का, तो इसकी वजह से आपको एक ही हफ्ते में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। आपका डाइजेशन, मैंने जितने पेशेंट्स को दिया ना, सबका जबरदस्त रिप्लाई आया। तो एक ही हफ्ते में आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। उसके अलावा आंतों की सफाई होंगी, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको हम कह सकते हैं, डिटॉक्स होंगी बॉडी। और जो दूसरे इश्यूज हैं, जैसे कि कील मुहासे अगर किसी को आ रहे हैं वो कम होंगे, यूरिक एसिड अगर किसी का बढ़ा हुआ है वो कम होगा, एंटेरिक फीवर, देखो टाइफाइड का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ना, साल्मोनेला टाइफी, कहाँ पे होता है, आंतों में होता है। कई लोग हैं उनको बार बार टाइफाइड होता है, बार बार बुखार रहता है, हमेशा वो बीमार रहते हैं। आंतों की सफाई कर लो, क्योंकि यूनानी आयुर्वेदा का बेस क्या है, पेट साफ, पेट साफ होगा, हर रोग दफा होगा। तो उसको हम साफ कर रहे हैं। तो ये क्लींसिंग काढ़ा आपके इंटेस्टाइन्स को, आपके मैदे को, आपके पेट को साफ करने में अहम रोल अदा करता है। तो ये काढ़ा अगर आप शुरू करेंगे और 1 हफ्ते में आप इसके नतीजे देखोगे, तो यूरिक एसिड अगर बढ़ रहा है वो भी कम होगा, बार बार इन्फेक्शन अगर किसी को होता है तो वो भी, यानी एज अ एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एज अ ब्लड प्यूरिफायर, एज अ डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत सारे रोल इसके अंदर है, बहुत सारे रोल है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अप्लाई किया, पेशेंट को दिया, उनके रिजल्ट्स भी आए, खुद से पेशेंट ने मैसेज किए, सर रिजल्ट्स आया। तो मैं यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम है रानी कुमारी की डाइजेशन की, वो एक दिन की नहीं, इतना लंबी बात बताने का मकसद ये होता है, हम लोगों का मकसद ये होता है कि बीमारी जड़ से खत्म करे। एक आपकी प्रॉब्लम है और मैं ये दवा बोल दिया, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। वो तो एसिडिटी की टैबलेट में हमारी दवाओं से कई अच्छी काम करती है, जो मॉडर्न दवाइयां है वो हमारी यूनानी दवाओं से कई अच्छा काम करती है, लेकिन हमारा मकसद रूट ऑफ द कॉज है, उसको ट्रीट करना है, नॉट पेन किलर, यानी कि दर्द को दूर नहीं कर रहे हम, दर्द के वजह को ही खत्म कर दे रहे हम, ना रहेगा बास, ना रहेगी ना बजी बास की। तो ये जो है, हम चाहते कि बीमारी का जो जड़ है उसको खत्म कर दो। टेम्पररी तुमको खुश नहीं करना चाहते हम, चॉकलेट नहीं देना चाह रहे हम तो खुश हो जाओ, हम तो चाह रहे बीमारी नहीं रहे, आपको प्रॉब्लम इतने तो एक्सप्लेन करने की वजह तो यही है मेरी, कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है मैंने सब बताया आपको। मैंने मेंटली जो प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकता है, सारी चीजें मैं रूल आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको चाहिए कि आप ये सब चीजें हमसे कंसल्ट करें, आप हमसे बात करें,
जैसे कि आपने क्वेश्चन कर दिए, ठीक है, लेकिन आप ट्रीटमेंट के लिए भी हमसे कांटेक्ट करें। हम ऑल इंडिया, इंडिया के आउट ऑफ भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, बात करते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। और ऐसा ट्रीटमेंट देने के बाद भूल नहीं जाते, आप भूल जाते, हम लोग आपको याद दिलाते रहते हैं। हम मैम फॉलोअप लेते हैं वीकली, 15 दिन, महीने में हम फॉलोअप लेते रहते हैं। चाहे कुछ भी हो, रिजल्ट आए ना आए, हम बात करते हैं, हम अच्छे से बात करते हैं। लोग जानते हैं, जो मेरे पेशेंट से, जो हमारे फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर से, हमारे चाहने वाले, हमारे दोस्त अहबाब है, सब जानते हैं कि हमारा नेचर किस तरह का है। और जैसे कि आप यूनानी के हैं, बट फिर भी आप आयुर्वेद के भी जी, नहीं, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि देखिए यूनानी और आयुर्वेदा जो है सिर्फ एक लैंग्वेज का बोल सकते हैं, कुछ चीजों का बोल सकते हैं, थोड़ा डिफरेंस है, बट ये इक्वल है। और एक उसका दूसरा ही एक रूप है, एक सिक्के के दो पहलू जिसको हम कह सकते हैं। थोड़ा बहुत डिफर है, थोड़े इख्तिलाफ हो सकते हैं। और हम जब भी यूनानी की बात करते हैं, हम आयुर्वेदा को साथ में रखते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जो पहला इंडिया का हमारा यूनानी कॉलेज था, पहला, उसकी बुनियादी आयुर्वेद यूनानी के साथ हुई थी, अलग अलग नहीं थी। और आज भी जो है बहुत सारे आयुर्वेदा कंपनी वाले जो है हमारे यूनानी के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट उनके पास है, और हमारी भी उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। और गवर्नमेंट भी जो है यूनानी आयुर्वेदा को बहुत प्रमोट कर रही है आजकल, बहुत बड़े बड़े सेंटर बन चुके हैं। अब आप बताइए, 21st सेंचुरी में अगर ये चीजें को इम्पोर्टेंस नहीं होता तो गवर्नमेंट क्यों इसको वो करती है? इसके लिए मिनिस्ट्री है सेपरेट, आयुष डिपार्टमेंट इसके लिए स्पेशल। आयुष डिपार्टमेंट के बगैर कोई मेडिसिन आजकल नहीं चलेगी। हर्बल दवा में आयुष का जो है तो बड़ा इंपॉर्टेंस है। आयुष एक तरह का डिपार्टमेंट बन चुका है, तो इसके इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए यूनानी के, और जितने भी हर्बल्स, जितने 35 हैं, अब इसको समझ लीजिए। राइट, जैसे कि दोनों भी प्राचीन काल से चल प्राचीन कालों से, हजारों सालों से चल रहा है, इफेक्टिव है, हिस्ट्री है इसकी, और असरदार है। और मैं एक बात कहता हूँ हम बार बार कि शेर, लॉयन, टाइगर अगर बूढ़ा भी हो जाए ना तो वो शेर ही रहता। राइट, बात समझ रहे? जा बहुत अच्छी बात मुझे समझ में आई, और मैं उसका प्रूफ दे सकता हूँ अगर कुछ चाहे तो। मेरे रिपोर्ट्स मेरे पास है। एक ब्लड कैंसर का पेशेंट है, काय मैम, ब्लड कैंसर सुनते से डर लगा, डेंजर चीज है। हम तो दुआ करते भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे, बराबर। ब्लड कैंसर का पेशेंट है, मेरे सामने की बात बता रहा। उसके अलावा उनको और रीनल यानी किडनी की प्रॉब्लम थी। मैं किसी डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन चमत्कार जो कुछ हुआ वो जरूर बताऊंगा मैं, कि वो इंसान बड़े से बड़े एक्सपर्ट के पास पहुंचा, यहां तक कि वो महाराष्ट्र से, अलग अलग शहरों से होते हुए यूपी लखनऊ तक गए। उनको किसी ने बताया, वो मरता क्या नहीं करते कि कहावत आपने सुने, या फिर एक दुख में इंसान होता है, वो लखनऊ तक चले गए। इस चीज का मेरे पास पूरा प्रूफ है, पूरे रिपोर्ट्स मेरे पास अवेलेबल है। वो डॉक्टर्स ने भी उनको कहा कि ये ऐसा हो गया, इसको ऑपरेट करना है। वो थके हारे जो है वापस आते हैं, और एक आयुर्वेदाचार्य या वैद्य के पास आते हैं, और वो वैद्य जी उनको जो है एक दवा जो है, सिर्फ एक लिक्विड फॉर्म वाली दवा, आयुर्वेदिक दवा देते हैं, और कहते 1 महीने के बाद आना। वो 1 महीने के बाद आते हैं, उनको तो तकलीफें तो सब खत्म हो गई थी, लेकिन आपको तो रिपोर्ट पे भरोसा है ना। राइट, वो रिपोर्ट करवाने के लिए भेजते हैं, वो रिपोर्ट नॉर्मल आती है, राइट, फिर भी इनको शक आता है। ये और 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट करवाते, नासिक जाकर करवाते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, और पेशेंट खुद कह रहा है कि मुझे तो अब तकलीफ ही नहीं है। मतलब एक शॉकिंग में मेरा कॉन्फिडेंस। कुछ लोग हैं ना जो कहते हैं यार मैं तो इंटेंसिव में भी काम करता हूँ, मैं इतने सालों से इंटेंसिव में मैं जुड़ा हुआ, आईसीयू में जुड़ा हुआ हूँ, फिर मैं क्यों ये जड़ी बूटियां में ये अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या जो भी चीजें जो आज मेरे बारे में लोग बोलते हैं। तो मैंने कुछ देखा हुआ ना, मैंने कुछ देखा, और इतना बड़ा चमत्कार जब मैंने देखा तो मैं और फिदा हो गया यूनानी पर, आयुर्वेदा पर, कि सच में ये जड़ी बूटियां जो है, इंसान का जो निर्माण हुआ, ऐसा माना जाता है कि मिट्टी से हुआ, और मिट्टी में उसको मिलना एक माना जाता है। तो मिट्टी से उसका संबंध है, मिट्टी से ही जड़ी बूटियां निकलती है, और वो इंसान के शरीर पे असर करती है। प्लास्टिक को इतना पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, बताओ मुझे। मिट्टी से जुड़ी, मिट्टी मिट्टी में वो क्या नहीं होता, डिसॉल्व नहीं होता, बराबर।
तो जाहिर जाहिर सी बात है वो केमिकल की चीजें कितनी डेंजरस हो सकती डेंजरस तो है। हो सकती। तो अब हर्बल की जो है, हर्बल फ्रेंडली, हर्बल क्या है, फ्रेंडली है। वो तुम्हारे मिजाज को समझ सकता है, जो अपने होते हैं वो अपनों को समझ सकते हैं। तो हर्बल अपने हैं, वो इस दौर में भी तुमको 21st सेंचुरी में भी आपको नहीं भूले, वो आपके साथ है। हर्बल आपको समझ रहे हैं कि जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई, यूपी की राजधानी लखनऊ में जो है डॉक्टर ने भी जो है इतने बड़े डॉक्टर के नाम सुनते गए, वो इंसान जब हार गए तो उसको उम्मीद की किरण आयुर्वेदा में नजर आई, इन जड़ी बूटियों में नजर आई। तो आप इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। और हम भी जो है क्वालिफाइड डॉक्टर होने के नाते हम एलोपैथी की फुल रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम जहां जरूरत पड़ती है तो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं आप इसको भी ट्राई कर लीजिए, इसको भी आप ट्राई कर लीजिए। वो भी सक्सेसफुल पैथी है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। और ये भी जो है एक बेहतरीन पैथी है। हम किसी पैथी की जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, जहां जिससे आराम हो जाए, हम तो बस पेशेंट का भला चाहते हैं। बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी और मतलब बोलते हैं ना कि अच्छा डॉक्टर वही है कि जो निस्वार्थ तरीके से बिल्कुल जो भी हो सके, तो एलोपैथी हो जो भी हो, रेमेडी बताए, सॉल्यूशन दे और इलाज को ठीक करे। तो सर ने जिसे मुझे पर्सनली दिया था रिलीफ वेलनेस का, जो सर ने खुद बनाया, सलमान नसीर सर ने, एलोवेरा जूस है जो कि इम्यूनिटी बूस्टर है और दिखने में भी मतलब ऐसा लगता है कि एक हैबिट है अच्छी। तो मैंने पर्सनली यूज किया और मैंने वो डेली हैबिट के तरह से लिया। तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए। अच्छा। उसमें आई थिंक स्किन प्रॉब्लम्स में स्किन से रिलेटेड हो गई। ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छा। और एलोवेरा तो बहुत अच्छा है, तो आप भी पर्सनल यूज कीजिए। मैं तो बताती हूँ यूज ही करो, बहुत अच्छा है। और सर जैसे कि बोले कि यूनानी एक बेस्ट ऑप्शन है सब इलाज के लिए, तो आप भी यूज कीजिए और अपने लाइफ में बस शॉकिंग रिजल्ट पाइए। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है सर, तो अगला क्वेश्चन है, मतलब जैसे कि अभी मॉडर्न कल्चर है जी जी और अभी एक नया आया है पीसीओडी, पीसीओएस जी जी, ये मतलब हर 3 औरत को एक है। ओके, ये बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। ओके, तो मैं जानना चाहूंगी, मतलब एक मैडम है जिनका नाम शामी है, ओके, जो कि है औरंगाबाद से, ओके, संभाजी नगर से। तो वो जानना चाहती है, उनको पीसीओडी की बहुत प्रॉब्लम है और उससे रिलेटेड जैसे कि वेट गेन, फिर थायराइड हो गया, थायराइड, हार्मोनल्स। तो उनको आप क्या बताएंगे? जी जी, तो देखिए इनको जो प्रॉब्लम है, तो पीसीओडी पीसीओएस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो कि वो बता रहे हैं जिस तरह के जो सिम्टम्स उनको है। तो मैं बता दूं, जैसे कि आपने बताया, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये आज के वक्त में बढ़ने वाली है। बिल्कुल, आज अभी कुछ साल जब ओबेसिटी को जब डिजीज डिक्लेयर कर दिए थे ना, उस टाइम पे मैं खुद वो प्रोग्राम देख रहा था लाइव, तो मैं खुद शॉक में आ गया था कि देखो कुछ ऐसी भी चीजें हमारे दौर में हो रही है, जो बीमारी नई चीज लॉन्च हुई, कभी नहीं देखी हमने। पीसीओडी पीसीओएस पहले नहीं थी ये सब चीजें, ये सारी चीजें हो रही है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, लोग कहते हैं ना यूनानी इलाज कब करना चाहिए, मैं कहता हूँ जितनी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है, तमाम चीजों में यूनानी 100% इफेक्टिव है। शर्त बार बार कहता हूँ, क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलो, यूनानी एक्सपर्ट जो क्वालिफाइड है, जो या फिर आप आयुर्वेदिक में करना चाहते हैं, जो क्वालिफाइड है उनसे ट्रीटमेंट करवाओ। अगर आप गलत लोगों से ट्रीटमेंट लेंगे तो हम कैसे जिम्मेदार होंगे। सेकंड चीज आपको मैं बताऊं कि आप क्या ले रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है, वरना इस चीज के नाम से बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो ये भी ट्रस्टेड है, प्रॉब्लम है ट्रस्ट के, कि आप किससे ले रहे हो, किस तरह की दवाई ले रहे हो और उसमें क्या है। तो ये सब ट्रस्ट आपको हमारे पास ही मिलेगा, रिलीफ वेलनेस पे मिलेगा। हम हर प्लेटफॉर्म पे आपको मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, ऑफलाइन मिल रहे हैं। जिनका क्वेश्चन है आपको ज्यादा दूर जाना नहीं है, कन्नड़ आ जाना है, अगर आप आना चाहती हो तो। हाँ, 65 किलोमीटर कन्नड़ है उनको, इतना ज्यादा दूर नहीं है, तो वो आ सकते हैं। अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो, ऑफलाइन में मिलना चाहते हैं तो, या फिर आप ऑनलाइन मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। हमारे पास पीसीओडी पीसीओएस का सोल्यूशन 1 ही महीने के अंदर मिलेगा आपको। टोटल कोर्स को तो हम 3 महीने चलवाते हैं, वो भी यूएसजी रिपोर्ट देखकर ही बताएंगे आपको हम, लेकिन रिजल्ट्स आपको दिखेंगे 1 मंथ में, अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। और हर्बल दवाई में देंगे हमारी तरफ से आपको, पूरी हर्बल होगी, नो साइड इफेक्ट्स। और दूसरे ऑल ओवर जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पीसीओडी और पीसीओएस में थोड़ा फर्क ये है कि जहाँ एस लग जाएगा वो सिंड्रोम होगा। सिंड्रोम मतलब जो शरीर के
पूरे अलग अलग हिस्सों पे असर करना चाहिए। हर्सिटिज्म, चेहरे पे जो है अनवांटेड जो हेयर्स आते हैं, जो बाल जिसको हम बोल सकते हैं, तो वो आ जाना। उसके अलावा ओबेसिटी या वेट का बढ़ जाना, हार्मोनल्स प्रॉब्लम, 5-5, 6-6 महीने मेंसेस नहीं आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, शादी अगर हो गई है कंसीव नहीं हो रही है। इसके अलावा बहुत से प्रॉब्लम है। तो यह सारी चीजों का सोल्यूशन मैं बताऊं फ्रेंडली यूनानी में, एकदम फ्रेंडली बोले तो उसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं अपनी डेली रूटीन गुजार रही हूँ, कोई दवाई मेरी नहीं चल रही, उसको समझ में ही नहीं आएगा, बट रिजल्ट्स मिलेंगे उसको। तो ये चीज हमारे पास है, बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 10 दिन का कॉम्बो भी देते हैं, 20 दिन का ट्रीटमेंट है, 30 दिन का, 1 महीने का हम ट्रीटमेंट देने के बाद उससे फॉलोअप लेते हैं। 25% तक सिस्ट जो है वो डिजॉल्व होने के चांसेस हमारे पास। और पीसीओडी जो है तो वो जिसमें जैसे कि बता अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग 3 चीजें अगर है तो पीसीओडी में कॉमन होता है। जैसे कि पॉलिसिस्टिक अगर बताया गया है ओवरी में दिख रहा है, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि कील मुहासे, या फिर हर्सिटिज्म या बाल वगैरह दिखना, और तीसरा माहवारी का जो है इरेगुलर हो जाना। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ओवरीज होते हैं ना उसमें सिस्ट यानी कि पानी के जैसे जो है पानी के दाने जैसे जो है सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज के अंदर, जिसके कारण जो है ओवुलेशन जो एग्स है वो अच्छे से डेवलप नहीं होते। फिर इसकी वजह से क्या होता है, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और हार्मोन्स के जो बैलेंस है बिगड़ जाता। तो इसमें टोटली हार्मोनल्स का बिगाड़ है। अब दूसरी दवाइयां भी लोग देते हैं, लॉन्ग टाइम चलाते हैं, लेकिन अगर आपको एकदम सही ट्रीटमेंट, आपको फ्रेंडली नेचर, अगर आपको नेचुरल चाहिए अगर ट्रीटमेंट, तो आप यूनानी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें 2 चीजें आपका याद रखना है। इसके ट्रीटमेंट में 2 चीजें याद रखनी है। एक, जो हम दवाइयां आपको देंगे, यूनानी दवाइयां हम आपको जो प्रोवाइड करेंगे, तो वो आपको लेना है, और उसके साथ में आपको 4 चीजें लाजमी करना है। 4 चीजें लाजमी करना है। जिनको भी पीसीओडी पीसीओएस है उनको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो आप नींद प्रॉपर लो, बराबर लो, जिसमें पहले भी कहा कि रात में 10 बजे के बाद आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। कुछ भी नहीं होता, सब बराबर चलता। सोशल मीडिया पे हमारा वक्त बहुत बर्बाद हो रहा है, तो आपको ये चीजों से दूर रहना ही होगा, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल की खराबी से ही हुआ है। आप जैसे बताए कि नई नई चीज हुई, तो पहले मोबाइल नहीं थे, अब आए, इसलिए प्रॉब्लम भी दिख रही है। ऐसा लगता है कि हमारे हेवी यूज से कुछ नहीं हो रहा है, या फिर एक्सेसिव यूज से कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि नर्वस सिस्टम से भी प्रॉब्लम, रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं। हाँ, बहुत प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो नींद आपको पूरी प्रॉपर लेना चाहिए। सेकंड, आपको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, और उसके बाद एक्सरसाइज करना चाहिए, और जितने भी जंक्स फास्ट फूड्स वगैरह है, पैकिंग फूड्स है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। चाट भंडार ये वो सब बंद कर देना चाहिए। कुछ दिन करके देख लीजिए क्या बिगड़ जाता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज, सनलाइट जो होता है वो आपको विटामिन डी देता है। आप सूरज की सुबह की पहली किरण आप लीजिए। अगर स्किन से आपको डर लगता है तो उस तरफ आप अपना फेस मत करो, उसको अपोजिट साइड में आप, लेकिन सूरज की सुबह की किरण आपको, यानी सनलाइट जिसको कहते हैं, वो लेना चाहिए, जिससे आपको नेचुरल विटामिन डी के साथ साथ दूसरे और फायदे भी मिलेंगे। तो ये चीजें आपको लाजमी हमारी दवाओं के साथ करना चाहिए। और इसके लिए कुछ अगर आपको और गाइडेंस चाहिए हमारे जरिए से, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास फीमेल्स जो है एक्सपर्ट डॉक्टर्स अवेलेबल है, जो आपकी तमाम प्रॉब्लम को सुनेंगे और आपको सॉल्यूशन बताएंगे। सर, अभी तो ये हुए मतलब लोगों के क्वेश्चंस। सर, मेरा पर्सनली आपसे क्वेश्चंस है। जैसे कि मुझे ना सर्दी की प्रॉब्लम है, और सर्दी की प्रॉब्लम ऐसी है जैसे कि वो लॉन्ग टर्म की है। जैसे बाहर से नहीं पता चल रहा है कि मुझे सर्दी है, फिर अंदर से होती है, और शायद से इम्यूनिटी भी कम है मेरी। इसलिए जैसे कि अगर मैं कुछ मतलब ठंडा पानी अगर पी भी लूँ ना, तो मतलब सर्दी आ जाती है। सर्दी से रिलेटेड बाकी के सिर दुखना हुआ, खांसी हुई, और फिर लो लगना, ये सब है। तो प्लीज इसका कोई रेमेडी बताइए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये चीज का एक लॉन्ग टाइम चलने वाली प्रॉब्लम है, और लोग काफी दवाइयाँ इसके लिए खाते हैं, लेकिन वो मैंने इतने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, तो उनका कहना है कि आपकी इम्यूनिटी कम है, इसकी वजह से जी IgM वगैरह के, और उसके लिए टेस्ट भी वगैरह होते हैं। तो देखिए, इम्यूनिटी इसके लिए सब आपने जैसे बता दिए, आपको काफी जानकारी होगी, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, आपको सब पता हो गया, लेकिन सॉल्यूशन आपको जानना है। तो इसमें इम्यूनिटी ही जिम्मेदार है।
वो क्या होता है ना, जैसे कि आपने बताया ठंडा पानी, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, इसको हम ट्राइगर्स बोलते हैं। धूल, डस्ट, उसके अलावा लोगों को खुशबू से भी होता है, आटे से भी होता है, और जो रूरल एरिया में होते हैं ना, जो झाड़ वगैरह जो होते हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें होती है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम बढ़ती है। और इसके अलावा ट्रैवलिंग है, सफर है, और इसके अलावा कुछ खान पान वाली, जैसे कि आपको पानी का मसला आपने बताया, तो ये ट्राइगर्स है। तो इनके कारण क्या होता है, जब भी पेशेंट या जिसको प्रॉब्लम है तो वो इनके संपर्क में या कांटेक्ट में जैसे आता है, तो हमारे बॉडी से क्या होता है, हार्मोन सिक्रेशन होना शुरू होता है, हिस्टामिन्स। वो हिस्टामिन सिक्रेशन के कारण क्या होता है, अलग अलग सिम्टम्स सामने आते हैं। तो उसमें सबसे कम, यानी इम्यूनिटी क्या है, थोड़ी सी एक्टिव हो जाती, तो ओवर एक्टिव बोल सकते हैं, थोड़ी नहीं, ओवर एक्टिव हो जाती, जिसके कारण क्या है, हमारे ये प्रॉब्लम हमको दिखाई देती है। तो इसके लिए एक कॉमन चीज जो सामने आती है वो नाक का बहना या जुकाम का रहना, आंखों से पानी निकलना, और इसकी जैसे आप बता रहे आपका सर भी भारी हो जाता है, साइनसाइटिस हम बोलते हैं उसको। और अगर ये नाक वगैरह का है, जुकाम का है, हम इसको एलर्जिक राइनाइटिस बोलते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल एलर्जी है और इम्यूनिटी इसके लिए जिम्मेदार है, और इसके लिए सॉल्यूशन अब एडवांस की बात करेंगे तो उसमें जांचें भी करना पड़ती है, ट्रीटमेंट भी होता है। बट आपको एकदम आसान तरीका मिल रहा है, दवाइयाँ हमारी पूरे हलवा है, खाने में मीठी मीठी दवाइयाँ है, प्यारी प्यारी दवाइयाँ है, आप उसको खा रहे हो और आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है आपकी। और जो चीजें ट्राइगर्स, जैसे मैंने आपको बताया, जो चीजें आपको वजह बन रही है, उन चीजों थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और उसके साथ में हमारे पास जिन लोगों को भी सर्दी, जुकाम, नाक बहना और इसकी एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनसाइटिस है, माइग्रेन है, और इस तरह की जितनी भी शिकायतें हैं लोगों को, जुकाम अच्छा ही नहीं हो रहा है किसी का, छींकें आती है, स्नीजिंग, तो इसके लिए हमारे पास यूनानी में असरदार दवाई है, असरदार। बस इसके लिए भी मैं कहूंगा, अगर मैं नाम बता दूंगा आप ले लोगे दवा आसानी से, लेकिन इसमें क्या है, मिजाज अलग अलग होता है, हर इंसान का टेम्परेचर अलग अलग होता है, लेकिन जो दवाई हम लोग देते हैं इस प्रॉब्लम के लिए, उसका रिजल्ट जबरदस्त है। और उसका मैं खुद एक गवाह हूं, और मैंने जो यूनानी में अपनी स्पेशलिटी बनाया, यूनानी में जो मैं अपने आप को उतार दिया, बस मैं खुद हूं। अच्छा। कि पिछले 9 साल से मुझे ये प्रॉब्लम गायब हो गई मेरे पास। अब इंसान हूँ थोड़ा बहुत, तो अगर मैं रात में कोल्ड ड्रिंक्स लूंगा इतनी सर्दी में तो थोड़ा सा, लेकिन वैसा नहीं है जैसा था। वैसा नहीं। लास्ट वीक मेरे को सर्दी रात में हुई, सुबह गायब हो गई। मेरी बात बता, लेकिन ये पहले नहीं जाती थी। तो पिछले 9 साल से मेरी प्रॉब्लम ऐसे गायब हुई कि मुझे नजर नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ यूनानी दवाओं से। और आपकी कुछ नहीं है मैम, मेरी तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम थी ये, इस तरह की एलर्जी राइनाइटिस की, जुकाम की, जो कि यूनानी दवाओं से सॉल्व हुई। और वो दवा हम लोग प्रोवाइड करते देते हैं, बहुत सस्ती दवा है, ऑल इंडिया कहीं भी आप, अगर आपके अलावा जो मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा सकते हैं, और ऑर्डर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी हमसे दवा लेते हैं। बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं और 1% भी नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं, उल्टा फायदे ही है। वो बोलते ना, बड़े बुजुर्गों को पूछते हैं ना, क्या खाए तुमने, बोलते ना हम लोगों को, क्या खाए, अरे जड़ी बूटियां खाए उन्होंने, खून में मिल गई उनकी जड़ी बूटियां, खून में मिल गई वो, और वो चीज हम नहीं खा रहे, तो वो ये जड़ी बूटियां खाए उन्होंने। अच्छे तरीके से, मतलब ठीक है, मैं भी अभी ऑर्डर कर दीजिए। वैसे जैसे आपकी मैंने पहले भी दवाई और उसके रिजल्ट देख के तो मैं अभी मंगवाती हूँ। तो सर जैसे कि अभी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं जी, तो मेरा एक कलेक्टिवली क्वेश्चंस है जी कि आपके रिलीफ वेलनेस सेंटर है जो आपका यूनानी का है, जी, तो इसमें सिर्फ यूनानी ही की जाती है, और कौन से सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं, और कौन से लोग आपसे आके कांटेक्ट कर सकते हैं? जी। देखिए, बहुत जरूरी था ये जानना कि मैं किस तरह की प्रैक्टिस करता हूँ। तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि मैं 70% एलोपैथिक प्रैक्टिस करता हूँ, और सिर्फ 30% जो तो यूनानी प्रैक्टिस करता हूँ। और ये बहुत सारे जो हमारे यूनानी डॉक्टर्स हैं और हमारे जो आयुर्वेदा के डॉक्टर्स हैं, उनको भी शायद इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा कि भाई हम लोगों को उन्हीं पेशेंट्स को दवाई देना है, यूनानी इलाज देना है जो क्रोनिक है। आप लोगों को इमरजेंसी के अंदर, क्रिटिकल के अंदर, आपको तो जितना गवर्नमेंट ने
आपको परमिशन दी, आपको एलोपैथी लिखना है, लेकिन उसके अलावा आपको क्रोनिक डिजीज अगर लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम किसी के चल रही है, आप उसको आयुर्वेदिक यूनानी दवा दे सकते हैं, और मैं वही करता हूँ। 30% मेरी यूनानी प्रैक्टिस है, लेकिन जो बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, उनमें ही काम करता हूँ मैं। उसके अलावा स्किन में मेरी अपनी एक स्पेशलिटी, मैंने हैदराबाद से 1 साल का कोर्स किया इडरमा नाम से। तो स्किन में मैं जैसे हेयर से, नेल से, ये सब डर्मा में आता है, इंक्लूड है। तो नेल्स के प्रॉब्लम है, स्किन के प्रॉब्लम है, उसके अलावा हेयर्स के प्रॉब्लम है। तो इसमें मेरी अपनी अच्छी प्रैक्टिस है। करीब मैं 35 स्किन से रिलेटेड बीमारियों पे इलाज करता हूँ, और इसमें मैं मोस्टली हर्बल दवाई देता हूँ। जहाँ जरूरत पड़ जाए तो वहाँ पर मॉडर्न की दवाओं की देने की जरूरत पड़ जाती है। तो हर्बल दवाओं में हम लोग जो है, तो हमारे यूनानी का एक सिस्टम है, एक तरीका है कि इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल गिज़ा, इलाज बिल दवा, यानी सिर्फ दवा नहीं दे देते हम लोग, हम तदबीर भी करते हैं। हम लोग जो है तो डाइट्स भी बताते हैं। अब तदबीर में जो है तो सबसे जो अलग अलग कुछ प्रोसीजर होते हैं हमारे पास, जैसे कि हिजामा नाम सुने कभी, कपिंग बोलते हैं हम उसको, एक कप लगाए जाते हैं। कप लगाने के जी 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 वो यूनानी सिस्टम का एक बहुत पुराना जो है तरीका है। तो मैं उसके लिए बहुत ही पहले से काम करता हूँ इसमें, और हमारे पास यूनानी में जो है बहुत इंपॉर्टेंस है हिजामा को। इससे क्या होता है, शरीर से गंदा खून बाहर निकल जाता है। शरीर से गंदा खून बाहर, किसी को पिंपल्स एक ने है, वो क्या कर रहा है, टेबलेट्स खा रहा है ताकि ब्लड साफ होगा, लेकिन ब्लड वैसे ही है, वो अलग अलग जो है क्रीम, लोशन, सब ट्यूब्स वगैरह लगा रहा है, लेकिन वो ब्लड, लेकिन डायरेक्टली आप उस गंदे खून को जो है बाहर निकाल रहे हैं, और नए खून के लिए आप जगह या स्पेस बना रहे हैं, तो आपको रिजल्ट्स दिखेगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है, तो एक ना पिंपल्स वगैरह में, स्किन से प्रॉब्लम में, किसी को बैक एक प्रॉब्लम होती है, किसी को सियाटिका का बहुत प्रॉब्लम आती है, तो सियाटिका प्रॉब्लम है, ज्वाइंट पेन है, इस तमाम प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास जो है, या फिर जिनको हेयर्स की प्रॉब्लम है, जो हेयर लॉस हो रहा है, गंजापन जिसको हम कह सकते हैं, तो उसमें भी जो है तो हमारा ये जो हिजामा कपिंग है बहुत इफेक्टिव, और मैं करता हूँ उसमें, हिजामा करता हूँ मैं। बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास पहुंच चुके हैं। लीच थेरेपी पसंद, कीड़ा आता है लीच, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। पंचकर्म हमारे पास होता है। इसके अलावा दलख, यानी जो मसाज जिसको हम बोलते हैं ना, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, उसके पॉइंट्स होते हैं। तो उसके पॉइंट्स के मुताबिक दलक थेरेपी जो होती है हमारे पास, जो इवन पैलिसिस पेशेंट में खुद हम लोग करते हैं ताकि उनमें भी इंप्रूवमेंट दिखे, वो भी हमारे पास होता है यूनानी सिस्टम के। और मेरे क्लिनिक में जो है ईसीजी मशीन मौजूद है। तमाम तरीके के इन्वेस्टिगेशन या ब्लड रिपोर्ट्स हमारे दवाखाने में होते हैं। दवाखाना में चाहे हमारा छोटा हो, लेकिन तमाम तरह के रिपोर्ट्स या इन्वेस्टिगेशन हमारे पास होते हैं। इसकी वजह ये क्योंकि मैं रात में इंटेंसिव केयर से जुड़ा हुआ हूँ। मैं दिन में तो छोटा क्लिनिक चलाता हूँ, लेकिन रात में मैं आईसीयू में रहता हूँ, और मेरा बहुत सारे डॉक्टर से कनेक्शन होने की वजह से मैं तमाम जो है अलग अलग इन्वेस्टिगेशन जितने भी है मैं पूरा कर लेता हूँ। ईसीजी मशीन मेरे पास अवेलेबल है, नेबुलाइजेशन मशीन मेरे पास अवेलेबल है, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम है, थायराइड की अगर कोई जांचें कोई करवाना चाहता है। इसके अलावा हमारे पास जो है फीमेल्स की जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी सुविधा हमारे दवाखाने में अवेलेबल है। ऑफलाइन जो आके मिलना चाहते हैं, वैसे हमारे पास बहुत सारे लोग दूर दराज से आते हैं, और जो नहीं आना चाहते उनके लिए हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन है। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास हमारे अपने खुद के, जैसे एलोवेरा जूस आपने खुद यूज किया, आपने खुद उसके असर देखे, और बहुत सस्ता है 200। और प्योर हर्ब्स हम यूज करते हैं, प्योर हर्ब्स हम यूज करते हैं, प्योर एक्सट्रैक्ट्स यूज करते हैं हम। हमारा एलोवेरा जूस हमारा खुद का ब्रांड है। और हम अभी ये लेटेस्ट में जो हमारा नीम जो है टैबलेट लॉन्च हुआ है, जो कि प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट्स है, जो कंपनी बना के दे रही है ना, जिससे मैंने बताया वैद्या, जो थर्ड पार्टी हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो ये प्योर हलवा हम यूज करते हैं। 1% भी हम इसमें दूसरी चीजें ऐड नहीं करते। तो ये नीम टैबलेट जो कि स्किन के लिए तो बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है, तो ये नीम टैबलेट भी हमारी खुद का प्रोडक्ट है। आपको बता दूं कि सिर्फ 240 टू 40 में 60 टैबलेट का पैक है, बहुत सस्ता है। इसके अलावा हमारा हरिद्राखंड बोल के ब्लड प्यूरिफायर मेडिसिन है। उसके अलावा और ऐसे हमारे 5 प्रोडक्ट है, हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं। और इसके अलावा साथ साथ जो है तो हम अवेयरनेस पर्पस भी काम करते हैं, वीडियो के प्रमोशन भी करते हैं। और इसके अलावा हम यूनानी और आयुर्वेदा के लिए जो जहां चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह का कोई चार्ज हमारा नहीं है ना, हमारी कोई लालच है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूनानी आयुर्वेदा के लिए कहीं भी हाजिर है, कहीं भी तैयार है। बहुत अच्छा, मतलब ऑल इन वन सॉल्यूशन जो है जी। आपके पास है। और एक लास्ट में बोलूंगा कि वेलनेस हमारे पास जो वेलफेयर का काम भी हर महीने हम जो गरीब इलाकों में जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। मतलब वैसे देखा जाए तो सर का ब्लेसिंग मनी है। जी। सर का काम सिर्फ ठीक करना नहीं है, मतलब सिर्फ पैसों के लिए ठीक करना नहीं है, ऑल ओवर। इसी के कारण आपकी दुआओं से मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। सलमान खान, इसके अलावा आमिर खान से मुलाकात, ईशा देवल जी के हाथ से अवार्ड मिलना, ये सब चीजें मुझे मिल चुका है। तो जैसे कि आपने सर ने आपको बहुत अच्छी तरीके से बारीक
मतलब इलाज आपको बताए तो उस पर आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन तो सर है ही अवेलेबल, ऑफलाइन भी जाके करिए और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मैं गारंटी देती हूँ। थैंक यू। और सर का जो भी लिंक है, वेबसाइट है, फोन नंबर है, हम सब डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप जरूर जरूर और जरूर जाइए, उनसे मिलिए। और सर आपका Thank you, बहुत sir. बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत इजी वे में थैंक यू। दर्शकों को मुझे समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।